Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी है. कैसे हो ब्रो? ठीक ठाक जानी. और बड़ी ही देर से हम लोग दोनों एक शो करना चाह रहे थे जो ऑफ फील्ड न्यूज पे फोकस करे सराउंडिंग पाकिस्तान क्रिकेट. मौका नहीं मिल रहा था और बहुत कमिटमेंट्स थी. ऑफ कोर्स देयर सो मच क्रिकेट गोइंग ऑन बट आई एम हैप्पी साथ दैट वी फाइनली सैट डाउन एंड वी आर गोना हैव दीस कन्वर्सेशंस. हाँ, और आज बताते चले आप लोगों को, हमने जेसन गिलेस्पी पे बात करनी है. चैंपियंस ट्रॉफी की कोई अपडेट आई नहीं है. हम वेट करते रहे लेकिन थोड़ी बहुत बातें उसके ऊपर भी करनी है. रिटायरमेंट्स हुई हैं कोई, और पीएसएल पे भी थोड़ी सी इंग्लिश प्लेयर्स से रिलेटेड बात करनी है. Yes, sir. ज्यादा लंबा शो नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट शो है. और मेन्यू थोड़ा है, वास्ट है, एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ थिंग्स need to be discussed. But before we discuss anything else, as far as Jason Gillespie's resigning is concerned, Gillespie, जिस तरह भी Dizzy, right? Dizzy की resignation की जहाँ तक बात है, of course, you know, it's not good news. It makes you feel like shit, but you can't help but chuckle in Danial Rasool, right? I think it's good news for him. Yeah, good news for Jason Gillespie, 100%. But you know, Daniel Rasool is a buddy of mine, और दुनिया चढ़ गई थी उसके ऊपर. When that news was reported, and then PCB refuted it quite, you know, openly and boldly. Well, how's that refutation looking like right now, Sadi? वैसे बहुत मसले नहीं है Cricinfo और PCB के. जो भी न्यूज़ देते हैं उसे रिफ्यूट कर देते हैं और 2-3 हफ्ते बाद वही न्यूज़ जो है वो ट्रू हो जाती है. और बहुत ज़्यादा लोग इस तरह की बातें कर रहे थे सादी कि Cricinfo is not a reliable source, this, that, the other. Cricinfo is the source. ठीक है, Cricinfo is 100% reliable and geniuses work there. No. Very, very talented people work there. तो इस तरह की बोल्ड स्टेटमेंट्स देने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करें कि यहाँ पे पीसीबी की भी गलतियां हो सकती हैं. और हमें नजर आ रहा है कि पीसीबी क्लियरली, यू नो, इवन देयर रेफ्यूटेशंस आदि स्पेसिफाइड दैट जेसन गिलेस्पी विल बी कोचिंग पाकिस्तान टेस्ट टीम फॉर द 2 टेस्ट्स इन साउथ अफ्रीका. वहीं तक थी, बस 2 टेस्ट तक की थी. वी आर नॉट फायरिंग यू नाउ, दैट्स व्हाट वी आर रिफ्यूटिंग. और ये तो होता है ना, जब साइंस आ जाते हैं ना. अब आई एम प्रीटी श्योर दानियाल ने पूरा अपना रिसर्च किया होगा, पूछा होगा क्या हुआ है. और मेरे लिहाज से हुआ ये होगा कि वंस ही गॉट द स्टोरी आउट तब लोगों को हुआ होगा ओ नो, ये तो बैकफायर करेगी हम पे, तो एक स्टेटमेंट निकाल देते हैं. ऑल्दो उनके प्लान्स में होगा कि यार यही करना है हमने, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट निकाल दी कि दिस इज नॉट ट्रू. और दानियाल को या ESPN Cricinfo को गंदा करके अपने आप को फेस सेविंग करके, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज डू द सेम थिंग सो दैट वो वाला जो इनिशियल बैकलैश आना था वो उनके ऊपर आ जाए और हमारे ऊपर ना आए. आई सपोज देखो, मेरे हिसाब से 2 चीजें हो सकती हैं यहाँ पे. यू नो, एंड आई मीन आई हैव स्पोकन टू दानियाल एंड एवरीथिंग. देयर आर 2 possibilities over here without giving away too much. एक ये हो सकती है यार कि the source within the PCB that gave Danial the news was not the source that refuted it, but then there are a lot of channels, right? काफी आपको इस तरह की स्टेटमेंट करने के लिए you have to go through some red tape and you have to have some conversations and clearances and all that stuff. और दूसरी चीज U-turn है, ठीक है, कि तेरी वाली बात उस पॉइंट पे को ये तो ज्यादा हो जाएगा, इस वक्त रिफ्यूट कर दो. देखो 2 पॉसिबिलिटीज है ना तुमने जो दी हैं. हमें अब अंदर की स्टोरी नहीं पता, लेकिन अगर मैं पीसीबी और पाकिस्तान के लोगों की जो इस तरह के हायर अप्स होते हैं उनकी अगर मैं नेचर इतने अरसे से मैं देख रहा हूँ ना, तो आई वुड बिलीव द सेकंड पॉसिबिलिटी दैट इज टेकिंग अ U-turn. एब्सोल्युटली. एंड आई मीन वही दे वुड हैव सीन के बैकलैश अब बेतहाशा आना है, सो लेट्स मिनिमाइज दैट. और बोल देते हैं कि इस आगे वाले आने वाली टेस्ट सीरीज के लिए तो जेसन गिलेस्पी हैं, बट यू नो द वेस्ट इंडीज टेस्ट्स आर राइट आफ्टर दैट वन. दे डिडंट स्पेसिफाई एनीथिंग अबाउट दोस. खैर अब तो साउथ अफ्रीका सीरीज पे भी नहीं होगा. Dizzy has resigned, and I mean, look, the writing was on the wall, Sadi, from the day they reduced Jason Gillespie's role to match day strategist. मैं तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था ना, मैंने तो उससे डायरेक्ट बात की है. I you know sense his energy as well कि किस तरह इसकी फीलिंग है. And he was very vocal about the fact that this is not the job he signed up for. ठीक है, and I mean, why wouldn't he be disappointed? मैं भी disappoint हूँ यार. आप हेड कोच हो, आपने क्या एंड में थ्रो डाउन्स करानी है बस मैच वाले दिन? बस यही है, ये आपका मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट. आपने सिलेक्शन में आपका कोई हाथ नहीं है, ओवरऑल स्क्वाड की, और फिर आपका प्लेइंग 11 की सिलेक्शन में भी कोई हाथ नहीं है. That's the sort of stuff that makes you feel like you're not wanted enough, which is what he said to ABC News, isn't he? Jason Gillespie ने यही बात की है. And in that press conference जहाँ पे मैं था, his exact words were, when people questioned about this, that I've got splinters in my ass by sitting on the fence. Well, Dizzy, congratulations to you. Bullet dodged, and now you can pick up a tweezer and take those splinters out and heal those wounds. And we're sorry, man. As a nation, जो हमारी supporters हैं, और at least Saad and I,
we're thoroughly apologetic and quite embarrassed with the way these things have gone down. I'm not embarrassed anymore क्योंकि ये तो होता रहता है पाकिस्तान में. हाँ मगर है तो फिर भी embarrassing ना. I'm getting used to it now and I'm pretty sure everyone around the world जो भी next time अगर किसी को approach किया तो वो तो नहीं आएगा. I remember Atif Nawaz करते हैं उस पे बात, but Atif Nawaz tweeted that I think it was him कि a bloke like Dizzy didn't deserve this. तुमने आगे से फिर retweet किया था कि यार not just Dizzy, all of these other people. Mickey Arthur, Gary Kirsten, Grant Bradburn और भी थे उसके अंदर and as fans man. Yes. इस क्रिकेट के जो फैंस हैं इस मुल्क में वो प्लेयर्स मैनेजमेंट जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहा है उनके लिए भी. और फिर इन लोगों का ये मसला था ना शादी कि ही इज नॉट स्पेंडिंग इनफ डेज इन पाकिस्तान. ये कर्स्टन के साथ भी अपेरेंटली मसला था. वेल व्हाई डू दे नीड टू स्पेंड डेज इन पाकिस्तान व्हेन दे हैव नो से ओवर सिलेक्शन और इवन फर्स्ट टीम सिलेक्शन. देखो प्लेइंग 11 के ऊपर भी आपका कोई वो ही नहीं है, पावर ही नहीं है, तो वो क्यों गुजारे टाइम. कर्स्टन आया था ना इधर चैंपियंस वनडे कप देखा. हाँ. फैसलाबाद में उसने टाइम गुजारा था, प्लेयर्स को देखा था और फिर एंड पे जब उसने ही सिलेक्शन कॉल नहीं अपनी सजेशंस भी उसकी अगर इग्नोर हो रही हो तो फिर फायदा क्यों आएगा वो. और फिर उसे बोला हो कि आप सिर्फ आओ मैच डे पे तो फिर वो मैच डे पे ही आएगा. Exactly. पहले क्यों बैठेगा यार. अगर आपका रोल ही रिस्ट्रिक्टेड है कि आपने मैच डे पे बस स्ट्रेटजी बनानी है. बहराम तुम यहाँ पे काम करते हो. अच्छा तुम मुझे बताओ, इट्स सो सैड कि अगर मुझे प्लेइंग 11 भी एक दिन पहले या मैच के दिन पता चल रही है, मैं स्ट्रेटजी भी क्या बना लूंगा यार. कितना टाइम है मेरे पास स्ट्रेटजी बनाने का. तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ पे काम करते हो प्रो स्पोर्ट्स में एज अ क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट. तुम्हारा रोल है पॉडकास्ट मेरे साथ करना और जो एक्रेडिटेशन एंड स्टफ पीसीबी के साथ कंटेंट प्लानिंग. दैट इज इट राइट. अब मैं तुमसे कहूँ यार 9 to 5 तुम हर रोज ऑफिस आओ, आके क्या करोगे. कोई फायदा नहीं है. करोगे क्या. we would just be wasting time. You will be wasting your time. Absolutely. We will be wasting our time. And I would have this reservation in my heart कि यार ये क्या बकवास है. Why am I required to come in every day when my role is specific to reacting to the cricket. तो obviously जब भी cricket होगी मैं हाजिर रहूंगा. और I mean you can ask Saad when it comes to vacations and everything, हम vacations cricket के हिसाब से ले रहे होते हैं यार कि कब cricket रुकेगी. ये थोड़ी होता कि नहीं मुझे वो वाला हफ्ता ऑफ चाहिए. इस तरह नहीं चलता है ये. You have to plan your life around the cricket. अब ठीक है, शादियां वादियां आ जाती हैं, वो नहीं इग्नोर कर सकते हम. उसमें कुछ नहीं कर सकते. वो भी चलो लकीली बॉक्सिंग डे टेस्ट के दौरान है तो विल बी बैक टू रिव्यू दैट टेस्ट. हाँ, हमने ऑब्वियसली उस दौरान आना नहीं था तो वो भी हमारे लिए बचत होगी. बट फ्रॉम जेसन गिलेस्पी एंड गैरी कर्स्टन्स POV, why do they need to spend more time when they are only required to show up at the game and build that strategy there and then? आप strategy भी सही तरह build नहीं करने दे रहे. अगर मुझे एक दिन पहले या एक दिन भी नहीं, अगर मुझे day off playing 11 पता चलती है तो मैंने उससे पिछले दिन किस तरह क्या प्लान करना है. और मतलब कि ये जो सेलेक्टर्स हैं अगर ये हेड कोच से बात नहीं करे, कप्तान से भी अपेरेंटली बात नहीं करे. आई डोंट थिंक शान वाज केप्ट इन द लूप आइदर, एटलीस्ट एज फार एज डिजी इज कंसर्न्ड, बिकॉज़ वो तो बारिंग द ऑस्ट्रेलिया टूर प्राइमरली आपका टेस्ट हेड कोच था. ठीक है, तो आई मीन देन यू जस्ट काइंड ऑफ विंग इट राइट. बस वही थ्रो डाउन्स करा रहे हो, ड्रिल्स करा रहे हो, बॉयज को मोटिवेट कर रहे हो. इसके लिए तो फिर आप मेंटोर रख लो, आपको हेड कोच की क्या जरूरत है. दिस इज नॉट द जॉब बोथ ऑफ दोस गाइज साइंड अप फॉर एंड आई एम हैप्पी टू सी देम गो क्योंकि दे डोंट डिजर्व दिस. और डिजी तो यार चलो, कर्स्टन का तो फर्क सीन था, वो वाइट बॉल कोच था और एक ODI की बगैर ही चला गया. ठीक है, बट डिजी seemed like he had really formed a solid connection with the boys. He cared about this team. He believed in these set of players. Imagine करो तुम दोनों sides देख लो ना. Gillespie is the head coach. Players जो कि उन्हें पता है कि ये he's the head coach पहले था. ठीक है, उसके बाद you formed a relationship और उसके बाद without saying goodbyes आप you part ways क्योंकि कोई और तीसरी जो body है उसने ये डिसीजन ले लिया. नहीं, और जब वो ESPN Cricinfo वाली न्यूज़ निकली होगी तब भी आई एम श्योर सम कन्वर्सेशंस वुड हैव बीन हैड विद गिलेस्पी एंड दे वुड हैव सेड कि यार तू ऐसा कर, 2 मैच तो रुक. ऐसा ही कुछ हुआ होगा ना यार. दैट्स व्हाट आई काइंड ऑफ इमेजिन द सिचुएशन टू बी. उसकी मजे की बात ये है कि गिलेस्पी को एक्स्ट्रा पे भी नहीं कर रहे थे जब इन्होंने यार लिमिटेड ओवर्स ये कोई छोटा मोटा पॉइंट नहीं है. इट्स नॉट जस्ट द ऑस्ट्रेलिया टूर. गिलेस्पी वाज विद द बॉयज इन डार्विन शाहीन्स के साथ. ही ऑफर्ड टू डू दैट. ही वाज डूइंग यू अ फेवर कि यार जो आप पैसे मुझे ऑलरेडी दे रहे हो वो दो और मैं यहां भी आ जाता हूं. उसके बाद यार एज साथ इज जस्ट मेंशन्ड दिस लिमिटेड टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. लिमिटेड कह रहा हूं, लिमिटेड ओवर्स टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया.
he was the head coach or match day strategist for those white ball games. He wasn't getting paid extra. He was doing you a favor once again. He even expressed his desire कि यार मैं ले लेता हूँ पूरी job. I'll be head coach across all formats, but obviously he would want a pay bump. Obviously. Who wouldn't? आप ज़्यादा दिन दे रहे हो, ठीक है? वो नहीं माने, ठीक है? And then he was like, okay, I'm happy with the test setup then. And according to Faizan भाई, मैं फैजान लखानी की tweets पढ़ रहा था, a source that we trust on Pro Sports podcast, a friend of the Pro Sports podcast. He's been on here as well. जाकर ढूंढ लेना. 2 episodes आगे चेक करो. तो उनके tweet में he had quoted Jason Gillespie saying that the straw that broke the camel's back, and I quote, the straw that broke the camel's back was the fact that Tim Nielsen, high performance coach Pakistan ka, was also let go. He was fired without any conversation with Gillespie. No conversation, none whatsoever. He wasn't even kept in the loop. तो फिर आपको अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई जाती है ना कि यार ये मेरी वो है स्टैंडिंग, ये मेरा दर्जा है इस इदारे के अंदर. Why would you want to continue? I feel like यार मुझे अच्छी तरीके से याद है, पता नहीं तेरे साथ था मैं कि जैरेड के साथ था, when we were talking about this, and I was like, how long is Dizzy gonna last? Like Feb? No. You know? मैक्सिमम मैं फेब तक सोचा था कि चलो शायद वेस्ट इंडीज टेस्ट कर ले. मैंने भी यही सोचा था, हाँ, कि वेस्ट इंडीज के टेस्ट के बाद ये. मुझे याद नहीं है मेरी बात वहां हुई है यहाँ. आई थिंक वहीं पे हुई थी. हाँ, तो either way that's what our thinking was, and this is way before. आप हमारे शो पे जाओ when Aqib the usurper took over as selector supreme, ठीक है, and he was calling the shots with the surface and everything, जिसमें कुछ चीजें चलो ठीक भी गई होंगी. वहां साद नासिर का क्लिप है in which he says कि बहराम मुझे तो फीलिंग आ रही है कि जेसन गिलेस्पी ने भी अभी बाहर हो जाना है और आकिब ने ओवरऑल आपका पूरा हेड कोच ही बन जाना है. बॉय की प्रोफेसी फुलफिल हो गई है. प्रोफेसी तो नहीं थी, मुझे पता है मुझे पता है लोगों का, और इस तरह के पावर हंग्री लोग इस मुल्क में हैं और ये बहुत बड़ा इशू है. बाकी मुल्कों में भी होंगे, लेकिन मैं अपनी मुल्क की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे जब आपको पावर का नशा होता है ना, ये नशा ही है, ये कुर्सी का नशा और हर बंदे में है यार. ये मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा. वैसे तुम्हारे अंदर नहीं है. हाँ, आकिब जावेद शायद. You're a very fair boss. शायद काफी ज्यादा बंदों में होता है, ठीक है. इस तरह कर लेते हैं. आकिब जावेद को सिंगल आउट नहीं कर रहा, बाकी भी हमने थ्रू आउट आवर हिस्ट्री देखा है. आप पीएम वाली कुर्सी ले लो, आप फुटबॉल फेडरेशन वाली कुर्सी ले लो, कोई भी कुर्सी हो ना, उसके पीछे लोग पागल होते हैं. और अगर वो कुर्सी छूटती है तो नई कुर्सी के पीछे भागते हैं और फिर वहां पे रोब जमाते हैं. इट्स ऑल अथॉरिटेटिव, इट्स ऑल मसल फ्लेक्सिंग कि यार वी आर इन चार्ज, यू विल डू एज वी से, अदरवाइज फक ऑफ. मोहसिन नकवी को देख लो, हाँ, 3 कुर्सियां हैं भाई. कुर्सियां. हाँ, तो वहाब रियाज बीच में, मल्टीपल हैट्स. या एंड इवन गुड ब्लोक्स हु वी लाइक मिसबाह उल हक, मल्टीपल हैट्स. सेलेक्टर भी बना दिए और आपने हेड कोच भी बना दिए और अब आपने इतनी पावर दे दी है कि इवन अ गाय लाइक मिसबाह कुड स्ट्रगल, एंड he did big time. Yeah. So I mean, this is Pakistan's inherent issue. Or I'm sure Tim Nielsen, who is a qualified coach and is also Australian, if I'm not wrong, would have had a very good relationship with Jason Gillespie. वो एक छोटा सा cohort होगा, वो एक team होगी, and they would discuss things. और जब Nielsen को fire किया तो Gillespie probably thought that this isn't worth it anymore. I'm probably not going to retain this job anyway after the South Africa tour. Just right? resign. क्योंकि मैं तो PCB की refutation में तो यही बोला गया है कि मैं 2 मैचेस के लिए अभी हूँ. तो यार पहले ही छोड़ देते हैं, फिर why bother? Right? आराम से चिल मारो, कोई शेफील्ड शील्ड की कोई टीम उठाओ और करो. And I'm also thinking about this entire situation from Shan Masood's perspective. He was building something. माना के काफी losses आई हैं, ठीक है? लेकिन उसमें फिर आकिब बॉल नहीं आ जाती. आकिब बॉल भी आती है, मगर आकिब बॉल तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेइंग 11 एंड सर्फेसेस था ना. हाँ, जो टीम में और ड्रेसिंग रूम में बात हो रही है वहां पे तो गिलेस्पी के साथ बात हो रही है. हाँ, सो दैट्स गॉन. ये तुम्हें कैसे पता? यार ये तो मुझे काफी हद तक पता ही है. क्या पता आकिब जावेद के साथ ही बातें हो रही हैं. Also, didn't you see all of that footage जिसके अंदर ये लोग बस ग्राउंड में नजर आ रहे हैं, तपे हुए हैं? नहीं, I haven't. I'm pretty sure I've seen like a video in which Gillespie looked quite pissed, and this is in the extreme aftermath of Aqib Ball. अब तो खैर Aqib the usurper has made Aqib Ball क्या कहते हैं, absolute. हर जगह, it's everywhere, right? देखो, चलो टेस्ट में it did work. आप थोड़ा सा और टाइम दे दो. हाँ, मगर कोई ऐसी चीज नहीं आकिब जावेद ने सोची जो किसी और को नहीं सोच आ सकती थी. You had tried green tops, you had tried flat decks, you had over tried flat decks if anything. Obviously you go towards a turning track. लेकिन मैं वहां पे चलो ये कह रहा हूँ ना कि चलो वहां पे टाइम दे सकते हो. चलो हाँ, टाइम भी दे सकते हो. चलो थोड़ा क्रेडिट भी दे दो. किया तो सही ना, वो पंखे और हीटर लगाए, व्हाटएवर किया, जो रीयूज सरफेस वाला आइडिया कैमरन पॉन्जनबी का पेल दिया. अच्छा किया और सीरीज हम जीत गए.
मुझे मसला है यार, ही इज नेवर बीन अ गुड क्वालिटी T20 कोच। Yeah, ओडीआई का तो मुझे पता ही नहीं उसने क्या किया, और ओडीआई अब सीजन आ रहा है तो पता चलेगा, लेकिन T20 है तो वो कभी भी नहीं मुझे इम्प्रेसिव लगा यार। He's been assistant coach and bowling coach at international level. Pakistan, Sri Lanka. He's done both UAE. jobs. UAE. UAE का actually head coach भी था शायद. Yeah. ठीक है. But yeah, this is a much bigger ask. And Aqib is in the direct line of fire now. अब कोई मसले होते हैं तो Mohsin Naqvi will scapegoat Aqib Javed. I'm sure. I hope actually. I'm not sure, but I hope Aqib bhai knows that. यार वहाब रियाज की एग्जांपल सामने, हाँ. Wahab Riaz, his most trusted guy, Yeah. was made the scapegoat Right-hand man. because he wanted to save face. Yes. और यार अब इतनी चीजें हो गई हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो चलो वहां आपको 6 महीनों के लिए निकाल देते हैं, फिर किसी और रोल में डाल देंगे। नहीं, लेकिन 6 महीनों में तुम जाओ मालदीव जाके कोर्सेज करो हमारे खर्चों पे। तुम बहराम से पहले जाओ मालदीव, उसका हनीमून बाद में आएगा, तुम अभी जाकर कोर्स करो, ठीक है। और आई मीन इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर ये गया होता कोर्स करने, मुझे कोई मसला ना होता, लेकिन इन सर्कमस्टांसेस इतना बैगेज मैं तो कहता हूँ और लोगों को जाना चाहिए कोर्सेज करने। बाय द वे दिस रिलेशनशिप गोज बैक when Mohsin Naqvi was caretaker Punjab CM, ठीक है, and Wahab Riaz was caretaker sports minister Punjab while he was still an active player. Yes, he was appointed, not elected. Unelected. Appointed. हाँ, but anyway यार, long story short, it is just a farce and proper वो PCB में कहते हैं ना हम, C किसके लिए, कॉमेडी है, सर्कस है, सादी पीछे भी बोलता है, you know, it's just a recurring sort of dream, nightmare, जो कि बार बार आप सुबह उठते हो, आप कहते हो oh shit, I'm glad this is over, oh no, this is real. और मजे की बात यह है कि इतनी ज्यादा स्टोरीज ऑलरेडी बिल्डअप हो चुकी थी, हम पॉडकास्ट नहीं कर सक रहे थे, तो मतलब 2 हफ्ते के अंदर ये सारी खबरें आई। 2 हफ्ते भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, हफ्ते के अंदर, और कोई पता नहीं, बाय द टाइम यू गेट टू सी दिस पॉडकास्ट कोई और खबर आ गई हो, चैंपियंस ट्रॉफी की खबर ना ही आ गई हो, हो भी सकता है कि आ गई हो, इट इज वेरी चेक ही कर लूं मैं। हाँ, तुम चेक कर लो, हमें मिडवे शो को जरा ऑल्टर करना पड़ेगा, इफ दैट इज द केस। आनी भी नहीं है इतनी जल्दी भाई, एंड इट्स सो हैरोइंग कि 2 महीने रह गए हैं और अभी तक कोई महीने से कम ही है। नहीं 2 महीने रहते हैं अभी, इट्स मिड फेब। हाँ तो it's 7, okay, 16. You could say 2 months on the dot. But खैर, before we come to the Champions Trophy, ठीक है, I will spend time there. अच्छा, you touched upon how who would want to work with the PCB anymore as head coach? No one. The answer is no one. Or this was true even before Kirsten and Gillespie's appointments. We were surprised when they took on those roles. सही बात है। ठीक है, जो आपका ड्रामा चल रही थी देर से, सोप ऑपरा आपने चलाया हुआ है, ये तो बहुत पुरानी स्टोरी है भाई, ये अभी थोड़ी शुरू हुई। पहले आपने लिटरली घुटने टेक दिए, पांव पड़ गए कि मिकी आर्थर आ जाओ, और मिकी वाज स्मार्ट, तेजी से ये गेम खेली है, मिकी he was was intelligent. smart, उसने कहा कि मुझे पता है यहाँ पे किस तरह चीजें होती हैं, I'm not going to give away my full time gig. And he was like, ठीक है, मैं ऑनलाइन कोच बन जाता हूँ। 2 महीने चली थी वो नेगोशिएशन, उसके बाद वो ऑनलाइन कोच बना था, फिर सेठ ही गए, और गुड ऑन हिम। हाँ, और फिर do you remember that Mickey and Bradburn were still on the payroll when the team went to Australia for the test series, and they were like NCA बैठो, and then they resigned. Obviously यार, उन लोगों ने बड़ी नौकरी ली हुई है, वो NCA में क्या करेंगे? और वो वैसे अगर वो टूर पे जा रहे होते तो वो चक्कर लगा सकते हैं NCA का, they can look at the talent pool, they can look at player development. Player development भी क्या होनी है यार, जब सिलेक्शन तो आपके हाथ में है, तो प्लेयर को डेवलप क्या करना है? It's just like complete nonsense, utter bull crap, right? और एक और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, शॉन टेट, एक बुरी टेस्ट सीरीज जहां पे फट्टों पे खिला दी है, उस बेसिस पे आपने टेट को फायर किया है, जबकि उससे पहले शॉन टेट ने आपकी इतनी तगड़ी कर दी थी ना फास्ट बॉलिंग लाइनअप, योर अटैक वाज मेनेसिंग। वो तस्वीर है एक उस टाइम की, सारे खड़े हुए हैं साथ। यार शॉन टेट didn't put many feet wrong, is that right? I butchered this. Didn't put a foot wrong for the most part. चलो ऐसे कर, let's phrase it that way, ठीक है? And everyone liked him. The players had a connection with him. Naseem Shah had a bond with him. उसके बाद यार उसको आपने फारिग किया। फिर जब आप तरले कर रहे थे शेन वॉटसन के, उसने अपनी प्राइस नेम की, you offered him 4 times as much money. उसने कहा फिर भी नहीं आना। He said नहीं आना, क्योंकि एक तो आपकी खबरें लीक हो जाती हैं, और दूसरी बात है he was working with Sean Tate at Quetta. You think they wouldn't have had conversation? 2 Aussies, right? So I was surprised to begin with when Dizzy took on this role. Morne Morkel की भी मिसाल है। Morne Morkel भी है, yeah bro। वही तो मैं कह रहा हूँ, गिनना शुरू करो तो आपको लोग भूल जाते हैं यार। Don't even get me started on the selectors. ठीक है, अभी तो हम सिर्फ कोचेस की बात कर रहे हैं। हफीज था, हफीज वही ऑस्ट्रेलिया वाला टूर जो था, हफीज आ गया था। और हफीज क्या था मुझे तो समझ नहीं आई। He seemed to be just the everything of that team. डायरेक्टर था, मगर फिर हेड कोच भी था, और पता नहीं क्या क्या हो रहा था। वही आके वाला रोल था।
भाई यही चलता है यहाँ पे भाई। मैंने एक वो पोस्ट की हुई थी पिक्चर, तुमने पता नहीं देखी कि नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट headed into 2025 where Mohsin Naqvi is the devil and Aqib is like this king और chief in command जो रास्ता दिखा रहा है। मतलब यार यही सीन है फिलहाल तो। एंड Aqib Ball, I mean, I've got a bad feeling about it. I think like everything else in Pakistan cricket, this too will come crashing down. But I hope I'm wrong. यार मुझे एक बात आ गई है जहन में, हाँ। इससे इंटायरली रिलेटेड नहीं है लेकिन हफीज से रिलेटेड मुझे बात याद आ गई है। जब कंट्रोल सारा एक बंदे को दे देते हो ना, ही वाज द डायरेक्टर राइट, तो उसने फर्स्ट क्लास में क्या चेंजेस लेके आया था, डू यू रिमेंबर? I can't quite recall. 80 या 90 ओवर की फर्स्ट इनिंग्स। हाँ, आई मीन उसकी समझ नहीं आई थी। रिडिकुलस चीजें, जब हर एक के पास एक बंदे के पास सारी पावर आ जाती है तो वो इस तरह के डिसीजन बनाता है। होता पता है क्या है, पीएम चेंज होता है और पीएम पाकिस्तान में तो चेंज होता रहता है। आई थिंक ओनली वन प्राइम मिनिस्टर हैज कंप्लीटेड देयर टर्म और नन राइट। आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने टर्म ही कंप्लीट नहीं किया अपना पाकिस्तान की हिस्ट्री में। ये मुल्क क्या है यार, 47 से कितने ईयर्स हो गए हैं भाई? 77 years, right? You have not had a single prime minister complete their stint. ठीक है। और जहां तक कोचेस की बात है, मैंने ट्वीट देखी वो थी, भी नहीं है। ठीक है। April 28th को ट्वीट आई हुई है कि Jason Gillespie and Gary Kirsten have been appointed as Pakistan's red ball and white ball coaches respectively. And I quote tweeted that saying that pregnancies last longer than Pakistan coaching stints. मुझे याद है राशिद लतीफ भाई ने एक लगाई हुई थी द लिस्ट। हाँ, 2 सेकंड तू लिस्ट पे से पहले आए ना, मैं अपनी वो बात खत्म कर बात खत्म कर ले, मैं पेट्रन इन चीफ ऑफ द पीसीबी आपका प्राइम मिनिस्टर होता है। वहां पे वोलेटिलिटी है तो पूरे दायरे में वोलेटिलिटी है, और वो फिर जो भी नया पेट्रन इन चीफ आता है वो अपना बंदा लगाता है चेयरमैन पूरा ओवरहॉल करता है, अपने लोग अंदर लाता है, एंड यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। देयर इज नो स्टेबिलिटी व्हाटसोएवर। कॉन्टिन्यूटी इज अ वर्ड दैट इज फॉरेन to Pakistan cricket. They kept saying continuity. Jason Gillespie included and Shan Masood in the test team, and then look what happened. The exact opposite of continuity, right? और हर पीसीबी चेयरमैन अपने तरीके में आकर मसल फ्लेक्स करता है, वो उसकी नीयत ठीक हो या ना हो। एहसान मानी is probably सादी an anomaly, right? But एहसान मानी was also an appointment made directly by Imran Khan. Yeah, ठीक है? directly. हाँ, इस चीज को खत्म करो ना। मेक इट एन इंडिपेंडेंट बॉडी जिसमें एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठकर ये सारे डिसीजंस ले, और ये पेट्रन इन चीफ वाली बकवास सब खत्म करो, ताकि पाकिस्तान द कंट्री में जो भी चले, एटलीस्ट द पीसीबी कैन फंक्शन इन पैरेलल विदाउट बीइंग इंपैक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की जरूरत है भाई। अच्छा, मैं ये लिस्ट बता दूं, 1999 से अभी तक जो परमानेंट हेड कोचेस हैं, नॉट इंटरिम। सो जावेद मियांदाद 3 दफा बना है, ठीक है, 98 to 99, 2000 to 2001 and 2003 to 2004. So मतलब 5 साल के अंदर 3 दफा उसने स्टिंट। Then you've got मुश्ताक अहमद, मुशी 99 to 99. Wait, what? Yeah, मुश्ताक अहमद coach. Mushtaq Ahmed, who was a player back then. I don't know, बस मुश्ताक अहमद लिखा हुआ है। Maybe this is some other Mushtaq Ahmed. Can't be the wrist spinner because he was He was playing in 99. Yeah, he was playing at that time. Richard Pybus. Yeah, वो तो सबको याद है। 2003 की वर्ल्ड कप में 99 में भी था। फिर 2002 से 2003। ठीक है। मुदस्सिर नजर 2001 to 2002 होगा, 22 लिखा हुआ है। अच्छा। बॉब वूलमर, जेफ लॉसन, रेस्ट इन पीस बॉब वूलमर। इंतखाब आलम। Jeff Lawson also by the way was very pissed at the PCB from what I recall जब वो गया। इंतखाब आलम, देन वकार यूनिस। Wait, Lawson के बाद इंती भाई भाई। अच्छा। देन वकार यूनिस 4 stints, Of course 2010, 2011, 2014, 2016। we remember all of them। 6 साल में 4 दफा। मोहसिन खान वो थोड़े टाइम के लिए था, और इसी में मुझे लगता है इंग्लैंड को वाइट 3-0 मारा था इंग्लैंड को यूएई के अंदर। That was Mohsin Khan's team। देन डेव वॉटमोर, मोइन खान, मिकी आर्थर। हाँ, मोइन तो भी तो था बीच में यार, 2015 का वर्ल्ड कप है ना ये, कैसीनो टाइम्स। Yeah, which again was stupid। मिकी आर्थर। Why does someone get the sack for going to a casino if they're not like, you don't have proof of anything? I don't know. Personal life है भाई। मिकी आर्थर, देन मिसबा, सकलैन मुश्ताक, अब्दुल रहमान। एक सीरीज के लिए ही था वो, अफगानिस्तान वाली। Not the left arm orthodox spinner. We're talking about Abdul Rahman, the goated domestic coach. हाँ, दाढ़ी वाले। Interim में थे। He wasn't one series. He wasn't a full on appointment. He was like, अच्छा, you kind of firefight this while we figure shit out. Then obviously Grant Bradburn, Gillespie, Kirsten, and now
फाइनली आकिब जावेद। इसके अंदर हमने तो सिर्फ हेड कोचेस की बात की, वी हैवंट इवन स्पोकन अबाउट द कोचिंग स्टाफ दैट कम्स विद ईच हेड कोच। सिलेक्शन कमेटी का तो मुझे लगता है कोई बना ही नहीं सकता। थिंक अबाउट हाउ डर्टी यू आर डूइंग योर प्लेयर्स, जो हर 2 महीने बाद एक नए स्टाफ के साथ काम कर रहे होते हैं। वो किस तरह डेवलप होंगे, वो किस तरह ग्रो करेंगे, वो किस तरह फाइन ट्यून करेंगे अपनी गेम को। नहीं हो सकता। आप बाबर आजम की बात करते हो कि बाबर आजम गिर गया है, कोई ऐसा बंदा आया भी है इस टाइम में who could kind of break that barrier with Babar and have those conversations with him which could help him improve? नहीं। आप तो बस convenient narrative लेकर आए थे कि बाबर ठीक है। ओ भाई कोई बंदा तो रखो देर के लिए जो who can see through all of that। इंडिविजुअल क्वालिटी की भी मैं बताऊं बात नहीं है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की भी बात नहीं है। एक टीम का जो स्ट्रक्चर होता है ना वही चेंज होता रहे तो किस तरह कर सकते हैं। Exactly। और फखर जमान has been quite vocal about this। देख लो आज फखर जमान किधर है, नहीं है, ठीक है। तो हाँ, सिलेक्शन कमेटी की मैं बात कर रहा था, मुझे नहीं लगता कोई लिस्ट भी बना सकता जितने बंदे होंगे। या लिस्ट नहीं बनती। मतलब जो बंदा चीफ सिलेक्टर की बन सकती है, कमेटी की तो नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। या अभी यूसुफ भाई भी थे recently। यूसुफ भाई भी थे यार, बहुत लोग हैं। I don't even want to go through it. Like I said, let's just cap it off with this. This was about Gillespie. We've gone through the coaches. We've shown you or spoken to how mad this entire system is. यार देखो, आप लोग शायद कोई लोग डिसएग्री भी करते हो इससे। ऑब्वियसली वो एक है ना बॉय जो आता है, क्या रांझा नाम है उसका, उसको रहने दो, आकिब वाला बॉय, रहने दो उसे। बात यही है, हमारी दिल की बात है। आप लोगों को पसंद आए तो फिट है, लाइक कर दो, नहीं पसंद आए तो नहीं पसंद आए, कमेंट कर दो। नहीं है भाई, ना देखो शो, नहीं पसंद ना देखो। वी बिलीव कि ये बहुत बड़ा मसला है और बहुत बड़ा मसला रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का और कंट्री का। तो हम तो आके बोलेंगे यार और अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर किसने बोलना है। वी ट्राई टू रिमेन ऑथेंटिक ऑन द शो एंड वी स्पीक आवर माइंड्स, एंड टू अस ऑल ऑफ दिस इज एब्सोल्यूट बॉन्कर्स। और यही जो सारे इश्यूज है ना, ये ऑन द फील्ड परफॉर्मेंसेस पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल प्लेयर्स कर रहे होंगे बहुत गंदा यार, बहुत गंदा खेल रहे हैं, वर्स्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, वर्स्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री होंगे, लेकिन जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा ना, ये कोई भी ले आओ इधर, यहाँ पे अपने बेस्ट प्लेयर्स इन हिस्ट्री भी उठा के इस सिस्टम में डाल दो, वो फेल ही होंगे। यार हम यहाँ पे पॉडकास्ट बनाते हैं, वी हैव बीन टीम बिल्डिंग, वी ट्राई टू गेट कॉम्पिटेंट पीपल ऑन बोर्ड जो कि हमारा प्रोसेस जो है उसको ऑप्टिमाइज कर सकें ताकि हमारे बॉटलनेक्स खत्म हो। अगर कल को 7 की जगह कोई नया बंदा आ जाए, फिर उस नए बंदे की जगह एक और बंदा आ जाए, फिर उसकी जगह एक और बंदा आ जाए, क्या बनना है प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट का। और ये तो हम बहुत छोटी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट ओवर हियर व्हिच इज अ बिग डील। इस मुल्क में क्रिकेट इज पार्ट ऑफ एवरीवन्स, और नॉट एवरीवन्स, आगे की जनरेशनों को इतना शौक नहीं है, बट लाइक more than half of the population उनकी DNA में है क्रिकेट, it's part of their identity। When Pakistan wins at cricket, वो जो feeling आती है ना, कम आती है और चीजों में। There is no bigger uniting factor in this country than cricket। वहां पे फिर हर political party वाला बंदा आकर साथ गले मिलता है कि पाकिस्तान जीती है। This is intricately, like cricket is intricately कह रहा हूँ। Wow, let me kind of just fix this tongue twister। Intricately। हाँ, cricket is intricately woven। फिर से नहीं हुआ, गलत किया ना, intricately, wow, I just can't say this word, can I? Cricket is intricately woven into the fabric of Pakistan as a nation। इतनी खूबसूरत बात मुझसे बोली नहीं जा रही थी, और ये मैंने अपने नेफ्यू से पकड़ी है। वाह, या उसने मुझे बर्थडे कार्ड लिखा था इस तरह का, मैंने कहा भाई ये तुमने कहाँ से सीखा है? चैट जीपीटी है। नहीं कहता स्कूल। वाह, he is not a chat GPT kid। I know, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। I actually would not want to advise young anyone kids to use ChatGPT for your writing, man। I mean, if you're in a shit office job and you have to write a report, then sure use it। हाँ, नहीं, लेकिन बच्चे ना करें। बच्चे बिल्कुल भी ना करें, क्रिएटिविटी मार देगी। क्रिएटिविटी मार देगी, सब कुछ मार देती है यार। AI टूल्स जो है ना वो मार रहे हैं। अच्छा, तुमसे सवाल है। सवाल, ठीक है, अभी तो चलो हम आकिब द यूसर्पर वाली एरा में आ गए हैं। आकिब बॉल इज इन फुल फ्लो, वी डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस विल लास्ट और व्हाटएवर, बट व्हेन डू यू सी another foreign coach appointment in Pakistan cricket? Like how much time? Once this chairman goes, उसके बाद ही होगी। आ जाएगा फिर, हो सकता, वो फिर से साइकिल चल पड़ेगी। फॉरेन कोच, लोकल कोच, फॉरेन कोच, लोकल कोच। सबसे पहले तो डिपेंड करता है चेयरमैन कौन आएगा। अगर तो सेठी आ रहा है तो मुझे लगता है वो कन्विंस कर लेगा किसी ना किसी को, तर लेगा। मिकी को ही वापस ले आएगा। मिकी को नहीं लाता। मिकी and Mark Coles will be back। I don't think Mickey will come back now। Mickey shouldn't। हाँ, no one should। असली तौर पे तो किसी को भी ये नौकरी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन फिर तरले शल्ले करके तो ले आते हैं ना यहाँ पे। पैसे तो फेंकने को तैयार हैं। And I mean, I was on LinkedIn yesterday and I saw Stuart Law is out of a job and I was thinking, oh Stuart, don't apply for this one। You know, like no। खैर उसको देनी भी नहीं है अभी तो खैर आकिब ही रहेगा। एंड जब तक आकिब क्रैश एंड बर्न नहीं करता तब तक आकिब ही रहेगा। यार
And I hope that doesn't happen. मैं by ये the way. कहने लगा था, Yeah, yeah. hopefully it doesn't happen. I will be I very wa- pleasantly surprised and happy if Happy. this works out. But that is also just wishful thinking, And in if my it, opinion. And if it works out, please continue with it. Yeah. बस फिर continuity वाली बात आ जाती है. हाँ, Yeah. वो भी नहीं करनी है इन्होंने. वो तो वो कह रहे हैं ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा करने लग गया. हजम ही नहीं कटो होता इससे ना. भी. खैर मुझे तो आपस की बात है, लगता है कि we're looking at a good half decade जिसमें नहीं आता कोई अब फॉरेन कोच. क्यों आएगा? Especially with all these franchise gigs around, जिसमें इतना टाइम भी नहीं देना, पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं. मैं अगर हूं ना, मैं तो कभी भी ना लूं ये वाली नौकरी. मैं भी खैर I mean हम ले भी नहीं सकते, हम क्वालिफाइड ही नहीं है. यार मैं ऑब्वियसली I think the only kind of silver lining in this is that I do think Aqib has badges. ओके. Yeah. हाँ. वो शायद एक वाहिद बंदा हो इस सारे में जिसने वो नहीं badges बहुत लिए हों. अरसे से कोचिंग. वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी देर से कोचिंग कर रहा है. आई एम श्योर ही इज अ क्वालिफाइड कोच. ये भी पाकिस्तान का मसला रहता होता है, ये चीजें तो देखते ही नहीं है. एंड यू नो व्हाट, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर बिग नेम्स एंड एवरीथिंग, दे आर नेवर लुकिंग फॉर व्हाट सॉर्ट ऑफ कोच दे नीड. यार आप पहले आइडेंटिफाई करो आपने किस तरह की क्रिकेट खेलनी है और फिर आप उस तरह का कोच ढूंढो. दैट्स हाउ इट शुड गो, राइट? दिस इज हाउ द मूवी शुड प्ले आउट. नहीं होता ऐसे. अब आकिब बॉल ने क्योंकि वो टेस्ट मैच जिता दिए, मैं तो बस जानी तू ही यार मुझे एक तू बात. ही तू ही तू. चतरंगी रे. फॉल्सेटो तो नहीं था. नहीं. मैं क्या कहने लगा था, हाँ तुम्हें लगता है इन्हें पता भी होना है कि क्रिकेट कहाँ जो मेजर डिसीजंस बना रहे हैं कि किस टाइप का कोच लाना है, क्या बंदे चाहिए पीसीबी में, जो भी उन्हें पता भी है कि क्या दुनिया कहाँ है क्रिकेट में और हम कहाँ है और क्या करना है. I would love to be part of that war room जिसके अंदर ये इस तरह की love to be a fly on you that know, wall. हाँ, I would absolutely love to be a fly on that wall जिसके अंदर ये brainstorming हो रही होती है और नक्शा बनाया जा रहा होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट ने डायरेक्शन क्या लेनी है. Because for a while now Pakistan cricket is a rudderless ship. हाँ. कश्ती तो चल रही है, कहाँ चल रही है ये नहीं पता. I don't even think you can call this a direction. हाँ. It is not. गोल. हाँ. This is nothing. This is literally firefighting at its finest. कि यार ये नहीं चल रहा ये कर दो, वो नहीं चल रहा ये कर दो. यही हो रहा है भाई बहुत देर से यहाँ पे. और इस तरह भी क्रिकेट आगे नहीं बढ़नी. आपके मुल्क में टैलेंट इतना है कि फ्लैश इन द पैन ब्रिलियंस आपको नजर आती रहेगी. आए दिन आप कुछ ना कुछ जीत जाओगे, कभी कबार आप ट्रॉफी भी जीत जाओगे. इतना टैलेंट है पाकिस्तान में. आप जो ट्रॉफियां जीते हुए हो वो भी आप टैलेंट पे फॉर द मोस्ट पार्ट जीते. यार लेकिन देन अगेन स्ट्रक्चर नहीं है ना. अगर 2017 वाली चैंपियंस ट्रॉफी उठा के देख लो, ठीक है, मैं कहता हूँ it was an anomaly. आज सादर मुझसे बोला नहीं जा रहा. Anomaly. लेकिन अगर Intricately. There you go. 2016 से 2019 you gave a run to Mickey Arthur to make that team. Yeah. ठीक है ना. उसके अंदर स्टीव रिक्सन को पैसे नहीं दिए, फील्डिंग बेहतर हुई, वो फारिग हो गया, ही रिजाइंड, आपकी फील्डिंग भी खराब हो. हाँ वो भी तुम्हारा पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जब थोड़े सा आप स्ट्रक्चर इन प्लेस पुट इन कर देते हो ना, तो फिर आएंगे रिजल्ट्स. Exactly. सिर्फ और सिर्फ फ्लैश इन द पैन से नहीं आता. यार निहारी बनाते हैं ना जब, हाँ. तो अच्छा खासा टाइम लगता है. इट्स अ गुड 6 to 8 hour gig, right? You have to let it simmer. You have to wait for those juices to kind of flow. I don't even know much about Nahari, but मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ. मुंह में पानी आ गया. हाँ, वो तो बॉय तो भूखा हो गया. ठीक है. So I mean without process and structure you will have these spikes in either direction. But वो जो consistency है ना, एक linear growth जो आपकी trajectory में नजर आती है, that will always, like Pakistan cricket will always be deprived of it. अब ये जितनी जल्दी आप समझ जाओ बेहतर रहेगा. ठीक है. एंड इसका ये मतलब नहीं कि यार अब आपने टाइम दिया ना किसी को तो आप इम्पेशेंट होने लग जाओ जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे. गिव इट सम टाइम, लेट थिंग्स ब्रू. यार लेकिन तुम्हारी बात ठीक है, मैं उसी पॉइंट पे अटका हूं. तुम तो आर्सेनल फैन हो. वेंगर बॉल. अच्छा एक सेकंड ना यार, तुम आर्सेनल को कहां बीच में ले आए हो? वैसे मुझे पहनकर चेल्सी की जर्सी आनी चाहिए थी कि इसकी टीम मुझसे 4 पॉइंट पीछे हो गई है. लंदन इज ब्लू बेबी. कोल पामर साका से बहुत बेहतर प्लेयर है. तौबा करो फोन. ये साकी सूखे फारे के ऐसी बातों पे गुनाह मिलता है. सामने न आ ए साका आका ए. मैं बात कर मैं भूल गया हूँ अब बात. अच्छा सॉरी यार, क्या बात कर रहा था मैं? इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप जीतते हो, लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट इंडिविजुअल ब्रिलियंस. अगर आप 3 ट्रॉफीज हम जीते हैं, आप तीनों उठा के देखो तो इट वाज अ वेरी गुड टीम. मुझे पिछली बात पे हंसी आई जा रही है. I'm sorry but you're right. 92 में भी देख लो, you had players like वसीम अकरम, इमरान खान, although at the twilight of his career. हाँ, मगर इमरान खान did build that team. He built that team. अब MZ के लिए स्टैंड लेना कि नहीं ये लड़का जाएगा, सब कुछ खेलेगा. उसके अलावा you had जावेद मियां दाद in there. Had Miyadad in there.
Literally an absolute bona fide legend of the game. So you had a good team. 2009 World Cup में देख लो, you probably had the best team in the tournament. उस टाइम पे तो वैसे ही T20 क्रिकेट में पाकिस्तान was so good. जो T20 का प्लेयर चाहिए होता ना, पाकिस्तान के पास वो था. 2017 में was a young team जिसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग गया हुआ था. Although we were 8th in the rankings, लेकिन you had Mohammad Amir, you had Sarfaraz Ahmed who had been leading the team for 2 years, 1.5 year I believe. उसके अलावा who else did you have? तुम्हें पता है इस सब में अनोमली क्या है जो तुमने बताया? चलो 92 को निकाल दो. इमरान खान had been building a team for a while और वो यंगस्टर्स लाया, ठीक है, उसको साइड पे कर दो. 2017 में यंगस्टर 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी जीती है वो लिटरली मुझे लगता है डायरेक्ट पीएसएल का इंपैक्ट है. एंड द फैक्ट दैट यू फाइनली गिव सरफराज द जॉब बिकॉज़ ही डिडंट हैव दैट जॉब, राइट? अजहर अली के पास जॉब थी. 2009 में जो कि वहीं पे गलत डिसीजन था जब मिसबाह हटा था. 2009 में वैसी टॉप की T20 टीम थे दुनिया में, ठीक है. यू हैड उमर गुल एंड सईद अजमल एज़ वेल एंड अफरीदी. सो दैट वाज ग्रेट. एक जो आप मिसाल दे सकते हो ना अच्छी कंटिन्यूटी की, वो मिसबाह की मेस है. वो मेहनत से कमाई गई है, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कमाई गई है. वहां नजर आई कंसिस्टेंसी. दैट इज आउट ऑफ ऑल द 4 ट्रॉफीज, दैट टेस्ट मेस, जो कि अब तो डिफरेंट हो गया ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साथ, मगर पहले तो नंबर 1 पे मिल जाती थी, मगर जो आपने मेस लिफ्ट की है, दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड सक्सेस. बट आई स्टिल, मेरा पॉइंट ये है कि इट वाजंट, बाकी 3 ट्रॉफीज भी जो आप जीते हो ना, उसमें कुछ थॉट प्रोसेस था, कुछ टीम बिल्डिंग थी जिसकी वजह से आप जीते हो. एंड यू हैड स्ट्रॉन्ग माइंडेड लीडर्स. It wasn't only on flashes of brilliance by players. If you think about it, all 4 of Misbah, Yunus, Imran Khan and Sarfaraz were very strong-minded leaders who could rally their troops. Strategy एक तरफ है, मगर when you've got that bit locked down, strategy उसके बाद फिर वही रह जाती है. Exactly. फिर execution पे आ जाती है. Exactly. अभी यही नहीं है ना ब्रो. नहीं है भाई, अभी तो करीब भी नहीं लगते, अब नेड़े नहीं लगते. तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तुम कह रहे हो कि शायद ट्रॉफीज जीत भी जाए. आई डोंट बिलीव कि इस सेटअप के साथ आप जीत सकते हो. अभी तो क्योंकि उस टाइम की क्रिकेट और इस टाइम की क्रिकेट में भी जमीन आसमान का फर्क है. द साइंस ऑफ क्रिकेट या ऑल ऑफ दिस डेटा एनालिटिक्स एंड एवरीथिंग, जस्ट आप एक फर्क लेंस से देखते हो क्रिकेट. बिल्कुल डिफरेंट हो गई है जो पहले नहीं था. Do you think England would have selected Shoaib Bashir and Tom Hartley and all of these players without Crickways, without Ben Stokes there and McCullum? हाँ, मतलब that management. It's that pairing, right? Stokes and McCullum are extremely hipster and rogue when it comes to these things. कि release point है, select कर लो. Do you think, ठीक है, इंडिया ने अपना पूरा ट्रांसफॉर्म किया अपनी T20 टीम on the basis of data. अब ये हम वैसी बकवास नहीं करे. Go and look at the podcast we did with Himanish Ganju, ठीक है, who was the data analyst for Team India. तो हमारा अगर डेटा एनालिस्ट ही हमारा फिशरीज का बंदा होगा, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज सादी, नॉट ओनली फिशरीज, तो क्या कर सकते हो यार. मतलब आप जितने भी अच्छे प्लेयर ले आओ ना, यू गेट इमरान खान इन दिस टीम, ही वोंट डू एनीथिंग. फिर आप यही कर सकते हो कि दरख्त पे मछली लगाओ और अंदर ले लो. फिर आप ऑड सीरीज इधर उधर जीत जाओगे. आप ट्रॉफी कभी भी नहीं जीत रहे, कभी भी नहीं जीत रहे जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा. यू कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट प्लेयर्स. खैर, आई विल स्लाइटली डिसएग्री इन द सेंस कि जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा टूर्नामेंट है, as long as you qualify to the semis, for the semis, क्योंकि आपने 3 मैच ही खेलने हैं, 3 में से 2 जीते तो आप सेमीज तक पहुंच जाओगे. उसके बाद से स्ट्रेट शूट आउट. यार उसमें भी मैं लंबे टूर्नामेंट है ना, लंबे टूर्नामेंट में तेरी बात ज्यादा बेहतर है. आई डोंट थिंक ये भी अब जीत सकते हैं. और लंबे टूर्नामेंट अच्छे खासे हैं. ODI वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीत सकते. एक चैंपियंस ट्रॉफी है ना जो जरा आप 5 मैच जीत सकते हो. वो भी मुश्किल है अब जीतना ब्रो. मतलब ऑन पेपर अगर आप देखो तो मेरे लिहाज से you're only beating बांग्लादेश, वो भी बड़ा 50-50 वाला सीन है. They could potentially beat New Zealand as well. Potentially है, लेकिन you never know. न्यूजीलैंड on their day. तुम्हें बांग्लादेश भी ला सकती है on their day. तो 50-50 इसलिए कह रहा हूँ. न्यूजीलैंड को मैं अभी भी एडवांटेज दूंगा 55-45. इंडिया तो बहुत आगे. इंडिया तो खैर इस वक्त like there's a good like I don't know, मोटरवे पूरी ले लो और उसको 3 टाइम्स कर दो, वो फासला इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट के दरमियान इस वक्त. बट एनीवे, आई थिंक वी स्पोकन एनफ अबाउट कोचिंग स्टिंट्स एंड इंस्टेबिलिटी एंड ऑल दैट स्टफ. एंड लाइक आई सेड अर्लियर, pregnancies last longer than Pakistan coaching stints. That has hence been proven after this entire episode. आ जाओ भाई चैंपियंस ट्रॉफी पे. चैंपियन ट्रॉफी अभी तक कोई नहीं आया यार, कोई न्यूज नहीं आई. अच्छा, सो बेसिकली एक चीज मैं आपको प्रीकर्सर बताता चलूं कि मैंने ट्विटर पे बड़ी खबरें देखी हैं. फलानी चीज होगी, फलानी चीज होगी, फाख्ता कुछ कह रही है, गुप्ता कुछ कह रहे है, पता नहीं कौन कौन क्या क्या कह रहे हैं. डोंट ट्रस्ट एनी ऑफ दिस बुलशिट, ओके? Only trust news when it is official. And when I mean official,
what I mean to say is either reported by Cricinfo or or ICC. announced by the ICC. Only believe it then. और या तो कोई PCB और BCCI PCBI. या PCB के ऑफिशियल अकाउंट से हाँ. हैंडल से आपको आ जाए वो खबर, हाँ. ठीक है, तब आप बिलीव करो, वरना वरना आप तो ना सिर्फ करो. और सिर्फ बातें इधर से उधर बनाई गई हैं। It is pure conjecture in its truest sense. No. And we are working in the industry. So if anything, just trust us to wait. Which is why we never wanted to touch this. मगर No. इतनी देर हो गई है शादी. We're 2 months out of from the start of the tournament and we don't even know what the schedule is. And how is this like ICC क्या है? पूरी event management company है फिर. वो भी नहीं रहेगी ना, वो भी नहीं रहेगी. वो भी आप अपना सिर्फ काम सही नहीं कर। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तो आपको बताती है कि इवेंट होगा कब. वो तो ये भी नहीं बता पा रहे. सो आई थिंक आउट ऑफ ऑल मेजर स्पोर्ट्स बॉडीज द आईसीसी हैज गॉट टू बी द मोस्ट स्पाइनलेस हाँ. एंड वीक बॉडी. हाँ, कोई शक ही नहीं है उसमें। इनके पास तो कोई पावर ही नहीं. हाँ. ये तो बस थले लगे हुए. यार बात ये है ना कि कोई बात ही नहीं है। नहीं है बात ये है कि कोई बात ही अच्छा, एक आपको ये चीज बता दें कि शुरू में व्हेन वी यूज्ड टू टॉक अबाउट दिस वी मेंशन्ड कि यार कुछ पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे, 3-4 पॉसिबिलिटीज है. एक ये है कि पाकिस्तान कहता है कि नहीं भाई सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा टूर्नामेंट और इंडिया आ जाती है. ये वन पॉसिबिलिटी थी जो हम अभी से ही रूल आउट कर देते हैं. वो कभी भी नहीं होना था. वो तो हमने पहले भी रूल आउट हम कर 1.5 साल से बात कर रहे हैं इसके बारे में. वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड कि इंडिया नहीं आती पाकिस्तान, आप कुछ भी कर लो, ठीक है. हमने तो बल्कि वी वर सरप्राइज्ड व्हेन दे अनाउंस्ड दिस इन नवंबर. वी थॉट दे वुड अनाउंस दिस इन जनवरी, राइट? दैट्स व्हाट आवर सस्पिशन वाज कि ये एंड तक ना खींचेंगे और फिर पाकिस्तान को जलील कर देंगे. तो वो पॉसिबिलिटी आप रूल आउट कर दो. दूसरी पॉसिबिलिटी थी कि पाकिस्तान में टूर्नामेंट होता है एज इज और इंडिया नहीं आती, कोई और टीम आती है, उसको भी रूल आउट कर दो. कैच इट. ओ गुड कैच सादी. वो भी नहीं हो सकता. आप इंडिया के बगैर रख ही नहीं सकते ये टूर्नामेंट. एक तो वो क्वालिफाई हुए में है और दूसरी बात ये है कि दैट इंडिया पाकिस्तान गेम अलोन फेचेस यू और जनरेट सो मच रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कि उससे आपकी फिर लेसर इंडाउड टेस्ट नेशंस चलते हैं, उनकी क्रिकेट पलती है उस पर, ठीक है. तो वो तो हो ही नहीं सकता. इंडिया पाकिस्तान ने तो होना ही होना है. सो दोज टू पॉसिबिलिटीज आर रूल्ड आउट कि पाकिस्तान में पूरा टूर्नामेंट हो और इंडिया ना आए या इंडिया आ जाए, दोनों ही नहीं हो सकता. वो तो हो भी नहीं रहा, ठीक है. एक ये भी पॉसिबिलिटी है जो आई डोंट नो इफ दिस इज ऑफ द टेबल और ऑन द टेबल कि पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान से चले जाता है. आई डोंट थिंक वो हो रहा है. आई डोंट थिंक वो होगा एज वेल. यार जो लेटेस्ट अपडेट यही कह लो कि हाइब्रिड मॉडल ही होना है. मसला पता है क्या आ रहा है इस वक्त, विच इज द लेटेस्ट अपडेट. मसला इस वक्त ये आ रहा है कि वो जो डील है ना कि पाकिस्तान ने बोला है कि 2027 तक हम इंडिया नहीं आएंगे जो भी टूर्नामेंट है. I thought it was 2031 शादी. नहीं 2027 तक. अच्छा. सो उसके अंदर विमेंस T20 टूर्नामेंट आता है वर्ल्ड कप और मेंस T20 वर्ल्ड कप आता है. और वुमेन्स T20 नहीं ODI वर्ल्ड ODI वर्ल्ड कप. ODI वर्ल्ड कप, विमेंस T20 वर्ल्ड कप, मेंस ODI वर्ल्ड कप. नो ब्रो, उल्टा बोल गए हो. मेंस T20 वर्ल्ड कप इन 2026 और 25 में वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप. सॉरी, ये जो है ना, ये दो टूर्नामेंट में पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा. बट द टेक्निकलिटी इज पाकिस्तान ने ऑलरेडी श्रीलंका में खेलने थे मेंस T20 वर्ल्ड कप वाले मैचेस. तो जब अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर इंडिया कह रहा है कि इंडिया में खेलो, पाकिस्तान कहते हैं नहीं हम श्रीलंका में खेलेंगे. तो ये लास्ट अपडेट मुझे मिली. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, we are probably headed towards a hybrid model, which honestly I don't mind. If you remember, if you have been a follower of my work and this podcast, मेरी तो हमेशा से strategy ये थी, मेरा war plan ये था कि you accept the hybrid model and then you don't go and play that India-Pakistan game. लेकिन you use that one bargaining chip on the table and then you say कि अब बताओ, क्योंकि आपके पास और तो कोई leverage है नहीं. मैं तो हमेशा यही maintain करता आ रहा हूँ. वो नहीं हो रहा ना. हाँ, वो नहीं हो रहा. हाँ, हाइब्रिड ही हो रहा है. Yeah. पाकिस्तान जाके खेलेगा. अब एक और बात आ गई. अब पाकिस्तान भी थोड़ी से उंगली ले रहा है. अच्छा. वो कहता है कि कोलंबो में करते हैं मैच रादर देन दुबई. So why do you think that's the reason? Is it expenses? Might be. क्योंकि दुबई will be expensive in terms of hotels and stuff. बट दुबई हमें यहाँ से करीब पड़ता है. हम अपने आप को क्यों डिसएडवांटेज में हाँ, डाल क्योंकि रहे हैं? श्रीलंका जाने के लिए तो आपको पहले दुबई जाना पड़ता है, फिर अबू धाबी, फिर श्रीलंका जाना पड़ता है. अगर डायरेक्ट फ्लाइट भी हो तो मतलब 1.5-2 घंटे ज्यादा है वो दुबई से. So I don't know उनके कोई रीजंस होंगे. They must have done the math. Obviously जहां तक पैसों की बात आती है, I do trust the PCB. पैसों की बात आती है, टकामारी में तो नंबर 1 है. हाँ. वहां भी कोई आके लड़े हमसे. So basically what Saad is trying to tell you over here is कि हाइब्रिड मॉडल probably आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट इस वक्त उसके अंदर की बार्गेनिंग चल रही है कि क्या होना है क्या नहीं होना. आई विल से वन थिंग दो ओवर हियर सादी, इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट कि हाँ ठीक है इंडिया के लिए ये हाइब्रिड होगा और फिर आगे पाकिस्तान के लिए भी हाइब्रिड होगा, द पीसीबी हैव गॉट टू बी अ रियली नाइव इंस्टीट्यूशन टू बिलीव द बीसीसीआई. You write it on a paper and sign it.
Absolutely, you have to put ink on paper, but वहां पे भी वो complications है. Let me take you back to the good old days of Najan Sethi's first stint as PCB chairman. ठीक है, तब भी यही मसले चल रहे थे. वो आने दो वाला टूर हुआ था, आ रहा है पाकिस्तान, आने दो. ठीक है, वो वाला टूर हुआ था. और मुझे याद है उसकी डायरेक्ट आफ्टर मैथ में जब बिग 3 वाली चीजें हुई थी, आई थिंक अ ईयर लेटर समथिंग लाइक दैट, देयर वाज अ प्रॉपर कि पाकिस्तान एक्सेप्ट करे बिग 3 मॉडल को, डील जिसमें MOU साइन हुए थे कि पता नहीं इतनी दफा इन दोनों मुल्कों ने सीरीज खेलनी है अगले कुछ टाइम में. ठीक है, ये सब कुछ हुआ था. एंड देन इंडिया और द BCCI और द BJPCCI, क्योंकि तब तक बन चुकी थी वो, आई एम प्रीटी श्योर. लोग कहेंगे उससे पहले भी थी, उससे पहले कांग्रेस की. कांग्रेस. हाँ, इट्स BCCI कर लेते हैं. स्टिल बेटर रन देन द PJB. ठीक है, वहां पे better. ज्यादा ही निजाम है. देखो, BCCI हो जाए या BJPCCI हो जाए, इट्स बेटर देन PJB. या इसमें कोई वो नहीं है. we're not even, दो राय नहीं है bro. हाँ, we're not even like making that comparison at all. But what I'm trying to say is कि they did not honor that agreement. वो MOUs थे, and they were like, MOU है, हम तो that doesn't mean anything. That does not mean अच्छा, anything. and this gets better. And then the PCB took the BCCI to court. There was a lawsuit. They lost that. और PCB पैसे हार गई. और मैं जब भी नजम सेठी की बात होती है, मैं हमेशा एक क्वेश्चन करता हूँ कि यार वो सब क्या था? Why don't we ever talk about it? यार MOUs है ना, they're not legally तो क्यों binding. किया था ये फिर? MOUs लीगली बाइंडिंग वाले कोई चीज बनाते. अब वो वाला लेसन अगर ये अभी भी ना सीखे हो ना, तो then that's on them. The PCB that is. ठीक है, if you want to have some sort of arrangement, you make sure there is something in writing which has those clauses कि if this agreement is breached, तो ये होगा. क्या टफर लोग. ठीक है, अब ये I'm not even a lawyer, man. I have nothing to do with legislation. और इतनी अकल मुझे भी है, मगर PCB को नहीं थी. They ended up losing पता नहीं some $1 million on that lawsuit. Probably done in good faith. गुडविल पे कि हाँ नहीं, गुड फेथ और वर्बल एग्रीमेंट्स ये इन्हीं पे रहते हैं ना. यही तो बकवास है. ये बूमर मेंटालिटी. तो अब अगर आप ऐसी कोई चीज कर रहे हो, डोंट बी नाइव इनफ कि आप MOU साइन कर आ जाओ. मेक श्योर यू हैव समथिंग इन राइटिंग. आई हैव आल्सो हर्ड, और ये अगेन दिस इज स्पेकुलेशन, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस इज नॉट न्यूज. ठीक है, सुनने में आया है कि दे वांटेड सम ट्रायल सीरीज एज वेल. हाँ, ठीक है, ये भी मैंने सुना था, रूमर था. Or that would make sense because obviously more money making opportunities. But apparently the BCCI wasn't particularly. I don't think propose भी किया था ये. ये वैसे ही है. This is pure conjecture. खैर, either way they are, both these boards are bargaining on the details of this hybrid model as far as we know. But don't believe anything yet. Let it become official. Just by the way, ARY News, अगर आप लोग believe करते हो उस पे, I do not believe these news channel. उन्होंने बोला है कि आज चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल आएगा. अच्छा, बोला था. तो चलो, अगर आ गया हो चैंपियंस ट्रॉफी का स्केड्यूल बाय द टाइम दैट दिस पॉडकास्ट गोज आउट, देन वी अपोलोजाइज. हमें यही दिन मिल रहा था शूट करने. अभी ना आ गया हो, एक दफा लास्ट टाइम चेक कर ले भाई, एक दफा आखिरी दफा चेक कर ले. कोई नहीं आई. हाँ, तूने कोई वो अलर्ट्स लगाए होते हैं ना? लगाए हुए हैं ना. हाँ, तो अगर अलर्ट्स पे नहीं आई तो नहीं आई. नेट भी नहीं चल रहा. नेट भी नहीं चल रहा यार. एक तो ये मुल्क जो है ना, कसम खुदा की, वी आर लिविंग इन द फकिंग स्टोन एजेस. चल रहा नहीं आया कोई अपडेट यार. नहीं आया. एक सेकंड. नहीं आया अपडेट. यार, तो चलो देखते हैं अब आ जाता है कि नहीं आता. अब ना ही आए आज तो बेहतर है. जहां इतनी देर लगा दी है वहां पे एक दिन इस पॉडकास्ट को भी रेलेवेंट रहने दो. अच्छा, देयर इज मोर दो. ठीक है, यू हैव द प्रेसिडेंट ऑफ द जेशिया कप. जेशिया, आपने देखा था किस तरह लास्ट मोमेंट पे ACC का प्रेसिडेंट भी उस टाइम पे जय शाह था, एंड अग्रीमेंट्स हैड बीन मेड, और लास्ट मोमेंट पे आकर इंडिया ने कहा था हम तो नहीं जाएंगे. और फिर वो जो हाइब्रिड मॉडल था ना, इट वाज प्रॉब्ली द वर्स्ट हाइब्रिड मॉडल एवर नोन टू मैन. अब यार उसको भी आप आगे लेकर चल सकते हो कि ठीक है, व्हाटएवर हाइब्रिड शिट इज अबाउट टू हैपन, ये इस तरह कुछ ना हो. ठीक है, इफ यू वांट टू प्ले द इंडिया गेम आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, मेक श्योर इट इज लाइक द फर्स्ट और लास्ट ग्रुप गेम. आइडियली फर्स्ट. क्या डफर. एक दफा पाकिस्तान आ जाओ, फिर आप पाकिस्तान जाओ ना. ये नहीं हो कि फिर अच्छा अभी पाकिस्तान हो, फिर UAE या कोलंबो जा रहे हो, फिर पाकिस्तान आ जाओ, वो फ्लाइटों और ट्रेनों और बसों में प्लेयर्स आपके फटीग हो जाएं, एंड देन आप एक साल के लिए मारे जाओ, जिस तरह के हुआ था वो रिजर्व डे फ्रॉम हेल वाला जो सीन. आई डोंट थिंक वो सिर्फ इस फटीग की वजह से हम मारे गए थे. बट इट डिड प्ले रोल. वो जो इंडिया ने हमारे साथ किया था ना उस मैच में, मुझे नहीं लगता वहां से कोई भी रिकवर करे. अच्छा, अभी तो हम ये कह रहे हैं ना कि वो पाकिस्तान के पास ये लेवरेज नहीं है और व्हाटएवर. आप सोचो बाकी जो एशिया कप की टीम है उनको तो रिजर्व डे भी नहीं मिलते. वो तो बिल्कुल ही खुडे लैंड लगा दिया. वो तो बहुत ही ज्यादा थी. सो आई मीन I feel like the Asia Cup is just a tournament to get India and Pakistan to play each other. That is the only reason it exists, and just generate that money. And now in the Champions Trophy, without that game, you don't have a trophy.
ठीक है. So अब देखते सीधी सी हैं बात. किस तरफ ये चलते हैं. लेकिन I just hope they're not naive enough to just make verbal agreements and all of this shit. और फिर बाद में when India doesn't honor them, you can't even take them to court. And if you do take them to court, you end up losing that lawsuit और आपको ही पैसे ठुक जाएं. Which again we have seen before. आप में से शायद कुछ लोग छोटे होंगे. You might not know about that. There are articles. Go and read them. Okay? और वाकई like I've seen so many content creators, no one touches upon this. अच्छा मेरी बात सुनो, अगर ये क्रिकेट ना होती और इंडिया पाकिस्तान ना होती हाँ. तो कोई भी टूर्नामेंट बॉडी जो है ना वो ये बुलशिट चलने ना देती. ये फजीर मोहम्मद ने भी बोला. अच्छा ही वाज इन अ वीडियो क्लिप सेइंग कि कोई भी और स्पोर्ट होती तो टीम कहती हमने नहीं आना, आप कहते थैंक यू वेरी मच. मगर ये हो नहीं सकता ना, बिकॉज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ क्रिकेट डोंट रन दैट वे. फजीर मोहम्मद और मैंने एक ही बात कर दी, मतलब वाह. तो मैं फजीर नासिर कर दूं. फजीर नासिर ना कर. I met him, Fazir Mohammed. Yeah. At Lords. Nice bloke. Anyway, वो if you don't know who Fazir Mohammed is, he is the क्या था वो? Why did he do that? He's that bloke. Shannon Gabriel. Yeah. So anyway, it's sad that the sport is run this way. I've said this before. I'll say it again. As far as major team sports go, cricket is the worst run by a country mile. And it's just capitalism at its finest. The economics of the sport are such that there is no equity and there is no parity. And I don't know what the future of the sport will be if we continue to go on this way. फ्यूचर तो सेफ ये चैंपियंस ट्रॉफी तो सिर्फ एक छोटी सी कैट एंड माउस चीज है. अगर आप ओवरऑल पूरा सब कुछ देखो, सब कुछ खुद मद्देनजर रखो, तो फिर तो बहुत मसले हैं भाई. ये तो दिस डजंट इवन कट इट. मसलूसियां. और अब तो जानी आईसीसी का वो भी हेड भी लग गया है, जेशा. तुमने जानी बोल दिया. ओ हाँ, मैंने जानी बोल दिया. तो आप लोग भी जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं थ्रू 2-3 वेज. सबसे पहला है पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वहाँ से जाके साइन अप कर लो, सब्सक्रिप्शन ले लो और जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाओ. उसके अलावा इजी पैसा है. 0319360255 इज़ द नंबर. अगर वो भी नहीं है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स ले लो, मेरे से ले लो या प्रो स्पोर्ट से ले लो. DM अस ऑन ट्विटर और इंस्टाग्राम, वहाँ आपको रिप्लाई कर देंगे. अगर बहराम इनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है तो ये क्या करें अपनी जिंदगी में. So if you don't have online banking and you live under a rock, then well, Saad and I both live in Islamabad. Seek us out. E113 में हमारा ऑफिस भी है और वो भी है स्टूडियो. So come and मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे, ठीक है. और आपको महीने के लिए जानिए द पॉडकास्ट बना देंगे. ऑफ कोर्स देयर आर अदर वेज टू बिकम अ जानिए द पॉडकास्ट. यू कैन गिफ्ट द प्रो स्पोर्ट्स पॉड एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी. बस पाकिस्तान क्रिकेट की ना हो, नेशनल टीम की, क्योंकि वो बहुत इजीली अवेलेबल होती हैं. बट कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी टीम हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल डजंट मैटर, बस ऑथेंटिक हो, नॉक ऑफ ना हो. और आपको 6 मंथ्स के लिए पर जर्सी हम जानी ऑफ द पॉडकास्ट बना देंगे. एंड आई हाईली इंकरेज यू टू बिकम अ जानी ऑफ द पॉडकास्ट, बिकॉज वी ओवर हियर आर प्रमोटिंग और इंडोर्सिंग, जो भी आप कह लो, इंटेलिजेंट क्रिकेट डिस्कोर्स. हम आपको एक कम्युनिटी बिल्डर कर दे रहे हैं जहां पे आप आके पढ़े लिखे लोगों की तरह एक लर्नेड और एकेडमिक कम्युनिटी में क्रिकेट की बात कर सको खुल के, जहां पे कम एंड एनरिच आवर एक्सपीरियंस टू. हम आपका स्पोर्ट वॉचिंग एक्सपीरियंस अगर एनहांस करना चाह रहे हैं थ्रू द पॉडकास्ट एंड द चैट, वी वांट यू टू डू द सेम फॉर अस. वी आर नॉट नो इट ऑल्स, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ स्पोर्ट. कम एंड डिबेट थिंग्स विद अस तमीज के दायरे में. तमीज. नो रेसिज्म, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो अब्यूज, नो मिसोजिनी, no homophobia. If I see any of this shit in there, सीधा काट देंगे आपको. बार. Zero tolerance for that kind of crap. And I mean, यार, it's a wonderful place to be. मैं बहुत look forward करता हूँ जानी से बात करने के लिए. और यार, हम ये sensationalism और मसालेदार खबरों से दूर जाना चाह रहे हैं. We're promoting intelligent cricket discourse. So come and become a Jani. Your money is not pocketed by Saad and myself. ये पैसे जाते हैं to make this podcast financially feasible. काश हमारी जेब में जा रहे होते. ट्रू. But yeah, these funds go towards making it financially feasible. And if this podcast is a financial success, then we can bring even more grade A sports content to your screens. यार गलतियां हमसे होंगी, हुई भी हैं. We will be the first to come here and take ownership of those mistakes. So आप भी accountable रखो हमें, हम भी अपने आप को accountable रखते हैं, and we'll own up right here. मगर एक आपको promise ये है कि यार, as far as preparation, तैयारी and homework is concerned, Saad and I will leave no stone unturned. कोई कसर नहीं छोड़नी हमने. सादी hashtag सीधा take over. and hashtag fix yourselves. Yeah, you can go and fix yourselves. Catch it. Catch. उसके अलावा अगर आप लोगों को हाई क्वालिटी जूते चाहिए तो originals.com.pk पे जाएं. ये निकल नहीं रहा. शूज एंड हाउसर्स जो है ना, शूज एंड हाउसर्स फंस गए हैं. यार ये चेक करो यार, ये बहुत खूबसूरत जूता है. एंड it's not easy for me to like a shoe. I am very nitpicky when it comes to shoes, but that piece is a beauty. Beautiful. Absolute beauty. And just to tell you a bit about our sponsors, the Originals, or how I like to call them, the Originals.
The originales. मैं तुम्हारे जरा मुंह के सामने मेरे डालूं। जूते के आगे सॉरी मेरे मुंह के आगे जूता डाल दिया। अच्छा यार, ये करते ही हैं ओरिजिनल्स वाले कि दे टेक प्री लव्ड शूज, नॉट यूज्ड, नॉट सेकंड हैंड, प्री लव्ड, और ज्यादा लव नहीं हुए होते, थोड़े से इस्तेमाल हुए होते हैं, एंड देन दे रिफर्बिश दोस शूज एंड देन दे सेल देम टू यू एट अ डिस्काउंटेड रेट, बट इट गेट्स बेटर, आपको एक फर्दर डिस्काउंट मिल रहा है। Pro Sports 10 is the discount code. वहां पे जाके जब आप जूता खरीद रहे होगे ये डाल देना यहाँ पे जो शो है Pro Sports 10 and you'll get a 10% discount. theoriginals.com.pk. High quality shoes, man. Trust us. एंड आई मीन थिंक अबाउट इट, इकोनॉमी इस तरह की है कि आप जाते हो नाइकी, एडिडास, अंडर आर्मर और 25,000 का जूता तो आप देखकर सोचते हो कि यार काश मैं ले पाता, वही आपको एक सस्ती प्राइस पे मिल रहा है रिफर्बिश्ड through the originals, and then you're getting an even further discount of 10%. So what's not to like, man? आंखें बंद करो, जूता खरीदो और वापस आओ ये पॉडकास्ट देखने। अच्छा, नेक्स्ट बात हमने करनी है बेरा, होगी है ना सारी बातें। Yeah, I think we've covered Dizzy and Champions Trophy. आ जाओ भाई, 2 रिटायरमेंट्स नहीं बल्कि 3 retirements. How can you retirements. forget my man Mohammad Irfan? नहीं मैं तो आमिर को भूला था। Oh, नहीं मजाक कर स्टार्ट किससे करना है? सबसे पहले आई थी इमाद की बात कर लेते हैं। चलो इमाद की बात कर लो। जस्ट बिफोर यू गेट टू हिज नंबर्स, इमाद वसीम की जहां तक लेगेसी की बात है, आई फील लाइक ही वाज अ यूटिलिटी प्लेयर। यार पता है उसकी सॉरी मैं बात एकदम काट रहा हूँ, लेगेसी जो है ना वो लास्ट मैच जो इंडिया के अगेंस्ट हुआ था ना, जहाँ पे चेज नहीं, लास्ट मैच तो नहीं बट वर्ल्ड कप वाला अक्षर वाला ओवर, हाँ वो आई थिंक लोगों की दिमागों में ना बड़ा फ्रेश है, तो उस पे बड़ा स्लैंडर करते हैं। उस पे चलो आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इमाद ने अच्छी चीजें नहीं की पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। दैट अफगानिस्तान मैच, Yeah, so proper utility player, I feel. And Afghanistan game तो सबको याद है ना, in which he chased that target down, end में विकेटें भी गिर गई थी। वहाब भाई के साथ गुलबदीन को चौका मारा, held his nerve। वैसे वहाब ने भी छक्का जो मारा था ना राशिद खान को, टूटी हुई उंगली के साथ। यार वहाब तो क्रिकेटर तो मुझे पसंद था इन द सेंस के he would give everything और he would leave it all out there in the field। 110% था। और क्या कहते हैं, वर्ल्ड कप वहाब वाज अ थिंग, बट वर्ल्ड कप इमाद वाज क्लियरली अ थिंग एज वेल, बिकॉज़ वो वाला जो मैच अफगानिस्तान वाला, आई फील लाइक ही वाज द हीरो, ठीक है, एंड ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच एंड वी ऑल रिमेंबर हिम फॉन्डली। शुरू में करियर के इसने श्रीलंका को मैच दिया था, अगर तुम्हें वो याद है। और यार वन गेम दैट मोस्ट पीपल वुड फॉरगेट, एक तो खैर चैंपियंस ट्रॉफी विनर भी है, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, बट उस चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका वाली गेम में बॉय ने एबी निकाला था, गोल्डन डक। People forget that about Mahmoud Wasim. So yeah, I'm not saying that he was a superstar, but he was a very valuable asset for Pakistan in limited overs cricket, and I think he should be celebrated as such. Of course, uske baad he appeared on some TV shows, and he was a bit of a problem child when it came to relationship maintaining. वो हमने मसला देखा है माद के साथ, खा वो मोहम्मद वसीम हो या वो बाबर आजम हो या वो जो भी हो, ठीक है। We've seen that things sometimes tend to get a bit toxic around him, but don't slander him इतना ज्यादा, कि सर्विसेज अभी भी हैं, आप उसको इज्जत दो, रिस्पेक्ट करो उसकी। ही वाज अ फाइन सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। यार एक टाइम पे नंबर 1 T20 बॉलर था। 6.2 की इकोनॉमी रेट थ्रू आउट हिज करियर, ही टुक 73 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 21.75। दैट्स फिनोमिनल, फैंटास्टिक, फिनोमिनल क्या, ये तो मतलब दीज आर स्पेक्टेकुलर नंबर्स, राइट। आप 6 की इकोनॉमी पे 73 विकेट्स ले गए, आपकी एवरेज भी 21 की है। और यार एक टाइम पे पावर प्ले वाले ओवर पक्के इमाद के थे, और इमाद आते सार आपको ब्रेक थ्रू लेकर देता था। एवन लुइस टाइप लोगों को बड़ा आउट किया है भाई। सही बात, ही इज द गाय हु जस्ट कम्स टू माय हेड व्हेन इमाद इज टेकिंग पावर प्ले विकेट्स, एंड ही वाज नंबर 1 T20I bowler for a while. और उसके अलावा ODI में बैटिंग एवरेज इसकी बड़ी अच्छी थी, 42.86। Wow. Although थोड़ी सी inflated है because of not outs है वहाँ पे, but you know if Imad was there at the end, आपको थोड़ा सा भरोसा होता था कि कर लेगा कुछ ना कुछ। हाँ एक इसका ऑफ साइड पे आर्क है, ठीक है, एंड हिज बैटिंग एक्चुअली गॉट बेटर विद एज, ठीक है। इट्स रियली अनफॉर्चुनेट दैट ही कुडंट कम गुड इन द T20 वर्ल्ड कप, और मे बी ही वाज नर्सिंग एन इंजरी ड्यूरिंग दैट गेम, हु इज टू से। मतलब फिटनेस का तो काफी ज्यादा इसका इशू हो चुका। ये भी एक इसकी करियर में ना बहुत बड़ी चीज थी कि इमाद वाज ऑफ्टन अनफिट, इवन इन दैट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हो गया था, इंजर हो गया था, ठीक है। सो या आई मीन ही वाज ए प्रोफेशनल व्हेन इट केम टू ऑन फील्ड स्टफ, बट देयर आर सम इश्यूज विद ऑफ फील्ड इमाद, एंड देन we've seen him in league sometimes where he doesn't really care. Yeah, it doesn't dive for the ball really going to four. But you know, Jamaica Talawas के साथ जीता था, and he was the player of the final. जिस टीम में गेल, स्टेन, संगा, legends भरे पड़े थे. He led Karachi Kings to their only title. Last PSL में he was the MVP of the playoffs and last 3 matches. He was the guy for Islamabad United when the going got tough. जहाँ पे
शुरू में ही वाज ऑफुल, बहुत याद बुरा है, था, बहुत बुरा था। But he उसके stood बाद up. हाँ, लास्ट Yeah. 3 मैचेस crunch matches, player of the match. He was a senior player. He behaved like one, and he had an imperative role in taking Islamabad to that PSL title. And I mean, look, जो भी हो, आपके शायद कुछ इख्तलाफात भी हों, एक तो हमारे फैन वॉर्स इतनी होती हैं और ये फैन क्लब्स बन गए हैं कि कुछ लोग वैसी ही मात को बुरा भला कहते रहेंगे। देखो, यू हैव टू अप्रिशिएट द प्लेयर, उसने कभी फिक्सिंग नहीं की, ठीक है। बाकी जो 2 लोगों की हम बात करने वाले हैं वहां पे थोड़ा टेंटेड हैं वो इन डिफरेंट वेज, बट इमाद टू आवर नॉलेज हैज रिमेन्ड क्लीन। एंड जो भी हो, जैसा भी करियर हो, आई थिंक ही इज लेफ्ट अ डिसेंट लेगेसी, एंड वी एट द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट विल ऑलवेज बी इन लव विद द शेप ऑफ यू, बट यू नेवर लेट मी डेट। जले याद है रैम्बो पीछे गा रहा था गाना? नहीं, ये लाला ने किया था ऐसे। नहीं, वो तो किया था ना एक दफा कमेंट्री में, रैम्बो पीछे गाना गा रहा है। खैर, अब यार मैडी is a family man, he's got a but wife, मैं he's got a रैम्बो, kid. मुझे रैम्बो पे तब चढ़ती है। और आज सब लोग जो स्मोकर्स हैं, एक इमाद के नाम पे एक कश हो जाए, एक कश तो बनता है मैडी के नाम पे भाई। गो वेल इन रिटायरमेंट इमाद वसीम। कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, वी डू अप्रिशिएट यू एंड योर सर्विसेज टू पाकिस्तान क्रिकेट। अच्छा, उसके बाद दूसरा बॉय, नहीं, इमाद वसीम की एक और बात करनी थी। एक चीज जो मुझे उसकी नहीं पसंद थी ना, वो थी सेलिब्रेशन। नहीं, उसके बाल बाल उतने बुरे नहीं थे जितनी रोनाल्डो वाली नॉक ऑफ सेलिब्रेशन थी। वो जो उसके चैंपियंस ट्रॉफी में फर्स्ट मैच में इंडिया के अगेंस्ट पिक्चर नहीं है जहाँ पे काजोल लग रहा है यार पता है, I didn't mind his hair that much, but नहीं, वो वाले बाल तो थे bro. But yeah, I never liked the soo वाली celebration. करने दो यार, I don't care. I mean, it's someone else's celebration. तो different sport. I guess. I don't know, man. पसंद होगा उसे रोनाल्डो। Original नहीं था वो। हाँ, वो सिर्फ हमारे पास जूते पड़े हुए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मोहम्मद अमीर। आमिर, it kind of made sense कि दोनों की बैक टू बैक ही आ गई रिटायरमेंट्स। ये पहले भी हो चुके हैं, ठीक है। These are not fresh retirements. We kind of saw this coming. Truth be told, because ये T20 वर्ल्ड कप के लिए दोनों को लाया गया था स्पेसिफिकली, और इनको यही बोला गया था रिटायरमेंट से निकाला गया था यार। इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिला था। इनको बोला था कि यू गाइज आर स्पेसिफिकली बीइंग ब्रॉट बैक फॉर दिस इवेंट, ठीक है। एंड एज सून एज दैट इवेंट वाज ओवर, वी बोथ प्रेडिक्टेड कि इनका वी वोंट सी देम इन अ पाकिस्तान शर्ट अगेन। वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट, एंड दैट्स जस्ट प्लेड आउट। एक दिन बाद इमाद के आमिर की रिटायरमेंट आ गई, सही है। It is a career of highs and lows. It's highs and lows, and the highs are high and the lows are very low. और पता है वो unfulfilled promise is his legacy, honestly. And there are highs की बात करो यार, तो T20 World Cup 2009 का that Dilshan setup, ठीक है, how he kind of made him attempt that no, it wasn't a Dil scoop, but he released shot के लिए जा रहा था Dilshan, and he had that fielded short fine, so that was a brilliant setup. That's the early signs of Mohammad Amir, and then he was just absolutely killing it in Test cricket as well. वो इंग्लैंड का टूर जिसपे स्पॉट फिक्सिंग हुई है, उसमें शानदार था मोहम्मद आमिर। Even ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी he was bloody brilliant. Yeah, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी अच्छा था। So it was an absolute travesty and tragedy कि वहां पे जो हुआ वो हुआ। जुवेनाइल था, इसलिए मैं इसको इतना कसूरवार नहीं ठहराता जितना मैं बट और आसिफ को ठहराता हूं। बट नंबर 1 है, आसिफ 2 है, फिर ये थर्ड पे। इसकी नो बॉल से अंदाजा हो रहा था कि he hasn't done this much, you know, इसने ज्यादा नहीं किया भाई। So I'm not आसिफ तो प्रोफेशनल नो बॉल। Whilst I do still feel कि उस लेवल की obviously वो लेगेसी नहीं छोड़ सकता because of this big धब्बा। यार छोड़, I will still cut him some slack over there because of the age thing and the fact that your captain is telling you to bowl a new no ball. छोड़ भी सकता था, क्योंकि मुझे लगता है इंक्लूडिंग मी काफी ज्यादा लोगों ने इसे माफ भी कर दिया। Michael Holding माफ कर दिया। Michael Holding cried for him. Mike Atherton, I have had direct conversations man to man with Mike Atherton in which we spoke about this, and he also said that those crimes aren't equal. आमिर को आप उस लेवल पे नहीं जज कर सकते, और माफ भी कर दिया था। उसके बाद आके इसने चैंपियंस ट्रॉफी भी हमें जितवा दी, और बहुत अच्छा that was probably that big redemption arc for him. And by the by, he was dog shit in that Champions Trophy. He just turned up for the final. So big match player उस तरह का था वो। और वो स्पेल जो है ना is probably the spell that will be replayed when it comes to Mohammad Amir. Dog shit with the ball तुम कह सकते हो, लेकिन with the bat उसने श्रीलंका के अगेंस्ट उसने पार्टनरशिप करके पहुंचाया था हमें almost. Very very valuable partnership with Sarfaraz. He was there till the end. Out नहीं हुआ था। और पता he was quite handy with the bat, Mohammad Amir. अगर तुम तो श्रीलंका वाले मैच की बात कर रहे हो, go back to pre-fixing. न्यूजीलैंड के साथ ODI था। आज मैं सादर में बातें करते क्या पुराने जमाने में हमें ODI सीरीज याद होती थी कि यार ये वो ODI सीरीज थी। ये और अजमल थे। और इन लोगों ने को 70 और रन्स बनाए थे। I remember Shane Bond consoling him once that game was done because even he felt यार इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है। So with the bat he was no mug, and with the ball यार he was pure magic at the start of his career. Even when he came back, some of those spells versus India, तो वो
एशिया कप टाइप चीजें, ठीक है, हाँ एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी में वैसे बॉल सा चल नहीं रहा था और फिर सेमी में इंजर हो गया था, बट ही केम बैक इन द फाइनल एंड ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग. ही गॉट द 3 बिगेस्ट विकेट्स इन ऑल ऑफ क्रिकेट एट दैट पॉइंट. शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली. एंड विराट कोहली को ही गॉट हिम ट्वाइस. You know, एक तो अजहर ने कैच छोड़ दिया, एक अजहर ने कैच छोड़ दिया था, इसमें से गाली भी दी थी. हाँ, ये भी एक थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी कि आमिर द पर्सन has come across as a bit uncouth in his dealings. यही मसला है ना, देखो ये काफी बड़ा मसला. मैं कह रहा हूँ 2017 तक I think everyone would have forgiven him. हाँ यार, चलो आया वापस, सारे सही प्रोसीजर से आया, and everyone was like, चलो you deserve second chances in life, especially when you're 17 or 18 when you fuck up, right? We're there with him. मगर यार उसके बाद अच्छा, बाय द वे, कल को अगर शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट क्रिकेट छोड़ देता ना तो मुझे उससे कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा. मगर आमिर ने एक ऐसे पॉइंट पे टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की छोड़ी थी व्हेन दे रियली नीडेड हिम, और मेरे ख्याल से इसका एक कर्ज था जिसको उतारना था. ये कहता मैं ऑस्ट्रेलिया वाला टूर कर टेस्ट क्रिकेट छोड़ दूंगा तो मैं मान जाता. आई ऑल्सो थिंक दैट दे ओवरवर्क्ड हिम, नो डाउट अबाउट दैट, एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट ही वाज मिसमैनेज्ड. ठीक है, वो बहुत बड़ा इशू था. नहीं इसकी और मैनेजमेंट जो उस वक्त मिसबा और वकार थे नहीं बने. इसने बोला था ना कि पायंड कल्चर था. आई कैन सी दैट, मैं बिल्कुल देख सकता हूँ किस किस्म का कल्चर होगा वो, एंड आई एम विद आमिर ओवर देयर. बट आमिर, and this is not even about Misbah and Waqar. I know a few people in franchises. This is not even the PSL. I'm talking about foreign franchises. I'm not going to name them obviously क्योंकि मैं इस तरह का बंदा नहीं जो sources अपनी reveal कर दूं. But I have been told by a general manager directly that Amir was tough to work with, and that other players or just not captain or management whatever, they weren't keen to sign him because of the character issue. कि नहीं यार, पता है talented तो बहुत है undoubtedly. I mean कितनी इसकी overall T20 में तो बहुत विकेटें हैं, कुछ 350 तक तो हैं. International overall 271 wickets हैं. Yeah, so 271 wickets for Pakistan, which oh my god, they could have been so much more, man. Like it is unfortunately, despite the highs and lows, the overarching or underlying theme is that Amir's career is a career which left so much on the table. It is a career unfulfilled. He was a talent which should have at least accounted for 500 plus international wickets. Easily. मतलब ये भी शायद मैं कम कह रहा हूँ. इमरान खान ने बोला था ना, he at that age जब ये आया था, he was better than Wasim Akram. यार, and he was so good that despite losing 5 years from his career, he came back with a bang. 271 wickets is 5 साल निकाल दो करियर से. किस एवरेज पे लिए हैं इसने? मैं बता दूं, अराउंड लाइक 26 27 आई वुड गेस. टेस्ट में 30 की एवरेज है, ओडीआई में 29.6 और T20 में 21.9. हाँ, तो इफ यू राउंड इट आउट तो आपको कोई 27-28 की एवरेज मिल जाती है. यार, आमिर वाज बेटर देन दैट. पीपल हु हैव सीन हिम वुड से ही इज बेटर देन दैट. इफ हैड ही नॉट लॉस्ट दोस 5 इयर्स, एवरेज भी शायद बेहतर होती, नंबर्स भी शायद बेहतर होते, क्योंकि वो जो बचपन में पेस मारता था, इट वाज किलर. ही वाज प्रीटी क्विक, ही वाज रैपिड. I'm at a loss of words. He was great, man, when he came. Despite his failures, he is probably top 10 left-arm seamers of all time. Despite his flaws. पाकिस्तान में तो top 15 तो for sure. ठीक है? हाँ. तो पाकिस्तान में top 3. हाँ, 3 में तो आ ही जाएगा. जुनेद? नहीं. Amir was much better. Yeah, I mean, look. top 2 तो नहीं है. वसीम के बाद और कौन है? शाहीन और आमिर के दरमियान है. अच्छा, आमिर. Yeah, but peak Shaheen was also crazy. Peak Shaheen was crazy, लेकिन and that's a career that's still going. अभी शाहीन को नहीं मैं कंसीडर कर रहा क्योंकि अभी करियर चल रहा है. सही है, ठीक है. वैसे तो एक और लेफ्ट आर्म खुद की भी बात करनी है हमने. अच्छा, अभी आमिर पे थोड़ा टाइम लगाना चाहता हूँ मैं. एक गंदी सी फीलिंग रह जाती है आपके पेट में कि यार, मतलब क्या सीन है. एंड ही वाज इंटेलिजेंट एज वेल. वो तो अभी आपने रिसेंटली भी देखा है कि ही वाज सो श्रूड दैट ही वर्कड आउट डेथ बॉलिंग एज वेल. ठीक है, और उसकी वेरिएशंस भी अच्छी हो गई थी. एंड ही वाज क्वाइट स्मार्ट, दिमाग से काम लेता था अपने. वेरी श्रूड कैरेक्टर. ठीक है, नॉट द इजीएस्ट कैरेक्टर. सही है, रफ अराउंड द एजेस, थोड़ा मुंह फट आदमी है. वो तो आपने देख ही लिया होगा बेस्ड ऑन हिज टीवी परफॉर्मेंसेस. वो सारे एंगल ने भी ना इसकी थोड़ी लेगेसी जो है ना वो टेंट कर. Look, Pakistan have got 4 major ICC titles. Test Match और 92 वर्ल्ड कप ODI और फिर T20 वर्ल्ड कप ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी. 2 में आमिर था और दोनों में आमिर का रोल है. ठीक है, ही प्लेड अ रोल. माना कि चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में ही टर्न अप किया. नहीं, बीच में श्रीलंका के अगेंस्ट ही हैड अ डिसेंट गेम. एंड यू नो, ही वाज ऑलवेज गुड इन दीस टूर्नामेंट्स. तुम्हें याद है 2019 का जो ODI वर्ल्ड कप था, ही नियरली गॉट ड्रॉप्ड. ही वाज ड्रॉप्ड. ये तो मिकी वापस लाया ऐसे कि नहीं इसको खिलाना है. एंड ही टर्नड अप. He was good in that 2019 ODI World Cup. Yeah. So he was that guy who I felt he didn't always care too much about all games, but when he cared,
आमिर वाज डिफरेंट ग्रेवी. मेरी ये assumption है. It felt that way. यार पता है, वरना आप हमेशा बड़े मैचों में थोड़ा बेहतर कैसे कर जाते हो? थोड़ा सा इसका मसला ये भी हुआ ना कि एक तो 5 साल ये जब बाहर रहा तो ऑब्वियसली उस तरह की प्रैक्टिस में नहीं रहते आप, उस तरह की फिटनेस में नहीं रहते, और उसके बाद जब ये वापस आया तो इतने ओवर करवाए इसने कि his body did give up. उसने बोला भी है टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता. और मैं यही तो कह रहा हूँ कि वहां पे कहता ना कि बस यार इस ऑस्ट्रेलिया वाले टूर के बाद मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहा हूँ तो मुझे कोई इतना मसला ना होता. वहां पे ही काइंड ऑफ सेल पाकिस्तान और सोल्ड पाकिस्तान शॉर्ट. दैट्स माय ओनली ग्रीवेंस. और फिक्सिंग ना हुई होती तो शायद वो भी ना होती ग्रीवेंस. वो मुझे मेरे जाती तौर पे एज अ फैन उस पॉइंट पे आई वाज लाइक यार नहीं तूने कर्ज उतारना एक, ठीक है. एंड दैट चैंपियंस ट्रॉफी वाली चीज डजंट एंटायरली रिडीम यू. मतलब हाँ entirely redeem नहीं किया. उस टाइम तक 2017 पे अगर इसका करियर खत्म हो जाता ना, I thought कि उसने कर दिया redeem. लेकिन आगे थी responsibilities के ऊपर. We'll get to see both Amir and Imad in franchise T20s. बहुत आप देखोगे इनको आगे PSL वगैरह भी खेलेंगे. Look, I wish them both the best of luck. And Mohammad Amir, despite my personal issues with his character and his past, I would still say कि चलो यार go well. At least he owned up, Saadi, and took the proper actions after fixing. Rehab proper किया ना. Rehab इसने proper किया. He didn't cry wolf for 5 years like Salman Butt. और इसने apology भी दी थी. खुली apology दी थी. पूरी दुनिया को दी थी. तो यार as long as you are sorry, आप मेरी नजरों में यार आप बड़े इंसान बन जाते हो फिर. So उसका को मुझे कोई मसला नहीं है आमिर से. अच्छा, तीसरी भी रिटायरमेंट आई गई. मोहम्मद इरफान. Yeah, I mean, I saw a tweet, Saadi, which was basically saying that no one will ever be able to reach the heights that he did. Khamba, the tallest cricketer to ever play cricket, and he's not from the West Indies. मज़े की बात बताओ, इरफान की रिटायरमेंट आ गई, अभी तक रज़ाक की रिटायरमेंट नहीं. अच्छा इरफान की रिटायरमेंट आई तो मैंने कहा यार ये अभी तक अनरिटायर्ड था. Look, he also had a bit of an issue with fixing. इसने कोई रिपोर्ट नहीं की थी चीज या ऐसा कुछ कर लिया था. I don't clearly remember. I don't remember either, but हुआ था ऐसा कुछ. Look, abnormal लेवल पे लंबा था ये, ठीक है. he was taller, like इस तरह नहीं आप स्पोर्ट्समैन बन सकते इस हाइट पे. इट वाज क्वाइट अ टास्क, और मस्ट हैव बीन क्वाइट अ टास्क फॉर हिम टू बिकम एन एथलीट एट दैट हाइट, बट ही डिड. एंड यू नो, पीक मोहम्मद इरफान वाज एक्चुअली प्रीटी गुड. ही वाज प्रीटी. इफ यू थिंक अबाउट दैट इंडिया सीरीज 2013, आ रहा है पाकिस्तान, आने दो. तो उसके अंदर वी रिमेंबर बिकॉज ऑफ जुनैद खान. बट इफ यू रिमेंबर क्लियरली तो मोहम्मद इरफान वाज क्वाइट अनप्लेएबल एज वेल. एक मैच में तो 3 विकेट ली थी इसने. गौती की विकेट निकाली थी, याद है? नहीं, he was pretty decent. मतलब ऑब्वियसली वो वाले नंबर्स नहीं थे क्योंकि अभी नया आया था. Must have been a horror show for batters to face with that release point at that pace. उसके अलावा peak Irfan was quick. उसके 142 143 करा था. Again also left arm pacer. और यार 2015 का ODI World Cup exactly मैं भी कह रहा था. 2013 से 2015 तक he was the leading bowler for Pakistan. लीडर ऑफ द अटैक था. बल्कि 2015 के क्वार्टर में जब ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के लिए अनफिट हो गया था, पाकिस्तान फेल्ट इट क्योंकि इरफान had been having a good tournament. And वही I feel like जितना कर सकता था कर गया. एंड ही स्टिल प्लेइंग फ्रैंचाइज और ये T10 शी10 में करता रहता है परफॉर्म. या सही है, ठीक है, ओके. ही प्लेड 60 ODIs फॉर पाकिस्तान. हाँ, 83 विकेट्स लिए, 30.7 की एवरेज पे और 4.9 का इकोनॉमी. एवरेज इज अ बिट हाई, बट उसमें अंदर वो भी सारे होंगे मैचेस इन व्हिच ही वाजंट डूइंग. तो आई वुड रियली लव टू सी कि वो जो सादी ने एक पीरियड डिफाइन किया, टेक लाइक 2012 का एंड टू 2015 का स्टार्ट. नहीं एंड वर्ल्ड कप स्टार्ट में हो गया था, मार्च में. तो स्टार्ट तो ना हुआ ना, take that 3-ish year period. And I would love to see his numbers over there. We should have actually brought them, but it's okay. सब कुछ तो हम नहीं कर सकते. चलो सही है. I mean, in my mind, he was already retired. और चलो नहीं, good career. मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उतना ही किया उसने. जितना जूस निकाल सकता था निकाल दिया. और बीच में you know he did supersede or exceed my expectations. I was like, damn, this guy's pretty good. And for a bit over there he was top drawer. बस ठीक है. Honestly उसकी जो बॉडी टाइप थी ना, वो इतना लंबा चल भी नहीं सकती. यार वो बेचारा फील्डिंग कर रहा था तो मुझे तरस आ रहा था यार ये किस तरह झुकेगा. You know? But जितना उसने खेला बड़ा अच्छा खेला. हाँ सही है. I'm happy with Mohammad Irfan. Congratulations on your retirement, man. Yeah, and I hope all three of these guys have lucrative franchise careers. I mean, no personal hate or anything over here, dude. We're well wishers. Irfan is 42, अब चिल मारे. अच्छा. हाँ. तो बड़ी बात है फिर तो I would even appreciate the athlete more. हाँ. कि अभी तक कुछ ना कुछ खेल रहा है. और पता खेलना पड़ता भी होगा उसे. ये भी तो कमाना. हाँ, कमाना भी तो है, पैसे भी तो कमाने. Like if he quits cricket, where is he earning from? There's that. अच्छा. लास्ट तुम्हें याद है KKR ने इसको पकड़ा था एक टाइम पे. KKR was interested. Wasim Akram wanted to bring him there. Maybe he was a net bowler, something like that.
I do not वर्थ remember. लुकिंग इनटू. मुझे कोई इस तरह की मेमोरी याद आ रही है दिमाग में अपनी. विराट कोहली की वीडियो है इन व्हिच ही इज टॉकिंग अबाउट फेसिंग मोहम्मद इरफान कि वो इतना लंबा है कि मतलब हाँ, मुश्किल होता होगा यार. हो डेफिनेटली मुश्किल होता होगा. एंड व्हेन यू आर क्विक एज वेल इट्स हार्ड. अच्छा जी, लास्ट टॉपिक पे आ जाए हम. पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10. हाँ, so Richard Gould जो है CEO of the ECB, who I also had some conversations with not too long ago. ये लो, catch it, nice one, Gaza. Yeah. तो he has basically informed the English players कि यार ये जो PSL है ये concurrently चल रहा है with the English County Championship. Domestic season start हो गया होगा. So he has said that you guys cannot go and play this. You're banned from playing the PSL this year, and you have to play county cricket क्योंकि हमें domestic को इज्जत देनी है. So जिनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं काउंटी से रेड बॉल के, उनके लिए ये. I think that's not an unfair ask, and I'll tell you a fun story. तो मैं याद है जब ये अनाउंस हुआ था कि PSL IPL के दौरान होगा, तो मेरी अजीम रफीक से उन दिनों बात हो रही थी. अजीम रफीक इज अ डियर फ्रेंड ऑफ माइन, राइट? इफ यू डोंट नो अजीम रफीक, you need to go and educate yourself a bit. So he mentioned to me कि यार this is not ideal because the PSL gets a lot of English talent. और ये अगर काउंटी चैंपियनशिप के दौरान हो जाए टूर्नामेंट, तो he was like players would be in a pickle कि यार अब हम वो स्टेबल पेचेक की तरफ जाएं या some quick money कमा लें जाके, ठीक है? And he was like the players will be in a too double minded and a lot of them might opt out because red ball is still huge in England. यहाँ पे तो सीन थोड़ा फर्क ही हो गया, बट अजीम भाई की बात ठीक भी हो गई है. वहाँ पे रिचर्ड गोल्ड ने आकर कह दिया कि तुम लोग नहीं जा सकते. लेकिन ये चॉइस प्लेयर्स के पास नहीं होनी चाहिए. Well, they are unionized, aren't they? तो And they are threatening the ECB. प्लेयर्स एसोसिएशन जो है उसने तो बोला है कि we might not take part in the 100 then this year. Yeah, and there are a few players over here who are regulars at franchise T20 and they earn the bulk of their paycheck via franchise T20. तो वो तो ये कह रहे होंगे कि यार ये क्या बकवास है, हम क्यों नहीं जा सकते खेलने, हमारे तो पैसे बनते हैं वहां से. So लेकिन अब वो भी देखना है ना कि कौन खेलना चाहता है. Well, Will Smeed would qualify, right? तो रेड बॉल से रिटायर्ड है, वो वैसे ही तो वो तो आ सकता है. I think Adil Rashid will qualify as well. हाँ, Adil Rashid should qualify as well. Maybe Moeen Ali because he's Moeen Ali तो IPL में. अच्छा हाँ, वो तो IPL ने ले लिया था. Sorry, I forgot. Johnny Bairstow is an interesting one. Yeah, so what does Johnny Bairstow do now? Clearly England have moved on from him. I think he just needs to hang up his boots, at least from the red ball. Is he centrally contracted? I don't think he is. Centrally contracted with their counties. अच्छा, वो तो होगा. वो तो होगा. वो तो Yorkshire's Johnny Bairstow था before he was anything else. Yes. YJB. Yeah. Yeah, I mean, look, it's a tough one, and obviously, England में players are a lot more powerful than they are in Pakistan, so they will fight back. Will there be a lawsuit or some other legal measures that will be taken? I don't know thus far. Sadi, you actually know more about this. यही था ब्रो कि उन्होंने वापस रिटेलिएट किया है और टॉक्स चल रही हैं, पीसीबी की तरफ से भी चल रही हैं और likelihood यही है कि they will be allowed to take part in at least some of them should be allowed to feature because this will actually be a big hit to the PSL. क्योंकि English talent की जहाँ तक बात है ना, you get your Harry Brook type players, David Malan type players, जो कि by the way he would be pretty frustrated as well. वो तो हर साल आता है PSL में तकरीबन. Malan तो मुझे लगता है खेलेगा क्योंकि he's retired from international cricket, right? Those two players are examples. Phil Salt भी ले लो. These three players. Phil Salt तो वैसे ही अब who did well in the PSL and then got picked for England. और फिर कुछ youngsters हैं, Dan Mousley type, जो आए हैं और उन्होंने थोड़ा बहुत परफॉर्म किया और they are slated as future England players, like they're looked upon as that. So इनके लिए मुश्किल होगा. मुझे सिर्फ concern ये कि if Pakistan or the PSL, only ends up picking players who are like beyond their best, then the PSL's brand is a bit damaged just because वो जो youngster आते हैं, youngster मुझे लगता है वो आकर परफॉर्म करते हैं तो यार PSL की ब्रांड थोड़ी एलिवेट होती है मेरे साथ. I don't think so. I think it's a feeder league. I think PSL के वैसी ब्रांड नेम जो है ना, इन्होंने जो 10 साल में जहां तक पहुंचाना चाहिए था वहां तक पहुंचाया नहीं है, एंड दैट इज लार्जली ड्यू टू द फैक्ट कि काफी ज्यादा अननोन प्लेयर्स आके खेल रहे हैं. हाँ, मगर अगर आप देखो इन अ वर्ल्ड वेयर द IPL एग्जिस्ट और अब तो और भी चीजें आ गई, अब तो SA20 आ गया, ILT 20 आ गया, अमेरिका में लीग आ गई, जीरो फोरसाइट ना. अमेरिका में जो लीग है वो तो टॉप पैट कमिंस वेंट एंड प्लेड देयर, राइट? इन सब के होते हुए अब, और मैं तो खैर इनसे पहले भी ये बात करता कि the PSL was a bit of a feeder league. कि यहाँ पे आकर प्लेयर डेवलप होंगे before this, and then they'll make a name for themselves international. I think before this PSL was the second best league जहाँ पे टिम डैडी डेविड की भी एग्जांपल. हाँ, टिम डेविड वगैरह भी हैं, बट अब जो है ना अब काफी पीछे रह गई है इस चीज में, क्योंकि you cannot
attract global superstars. ऊपर से यार you've got all of this Indian investment in South Africa. हाँ. ठीक है, और अब ILT तो- 20 में भी है. अब तो 100 में भी जा अब 100 में भी वो जाने वाले हैं. Even though क्या रिचर्ड थॉम्पसन जो है, CPL में भी है. हाँ, रिचर्ड थॉम्पसन has mentioned कि we'll not let the IPL take over the 100 this and that, but honestly if you're giving them an inroad, हाँ, तो वो फिर तो वो- फुल कंट्रोल ही चाहेंगे. हाँ. और क्यों ना आप चाहो, आप एक चीज Obviously, खरीद रहे हो तो आप कंट्रोल चाहो. आप बिजनेसमैन हो, आप अब तो वो, बिजनेस बढ़ाने, आपको क्या लेना देना उस दिल्ली चीज से? कैपिटल्स वाले जो बॉयज हैं ले गए ना वो, हाँ. हैम्पशायर ले गए, Yeah. एंड दे इवन हैव कंट्रोल ओवर द एजीएस बोल. हाँ. सो यॉर्कशायर के साथ समथिंग सिमिलर माइट प्ले आउट. हेडिंगली का कंट्रोल वहां चला जाएगा. इट्स इनएविटेबल. There is so much money in India कि if you want to incorporate that money into your system, you are giving away leverage. You would be naive to think that you're not giving away leverage. ये जो इन्होंने शुरू में कहा था कि नहीं 49% देंगे और 51% रहेंगे, भाई भूल जाओ, भूल जाओ. वो पैसा फेंकेंगे आप कि वो क्या कहते हैं, मुंह क्या क्या कहा था मुंह तुमने? की खाएंगे. नहीं मैंने मुंह की क्या- खाएंगे नहीं, क्या? मुंह में पानी आ जाएगा. अच्छा, या. मैंने कब कहा था ये? अभी मुंह में तुमने पानी आ वो- गया निहारी पे. निहारी पे जब मैंने नहारी बोल दिया था. Damn. बताओ मुझे कि अच्छा नहीं, तुम्हें तो ये जोक पता है मेरा. अच्छा, What is Daenerys Targaryen's favorite food? नहीं याद मुझे. Dario Naharis. Anyway, हाँ, तो देखते हैं अब किस तरह चलती है Yeah. आगे फ्रेंचाइज क्रिकेट. American investors are coming in the 100 as well. That's what Richard Thompson said कि वहां से भी investors आ रहे हैं. यार वो तो आ रहे हैं, मेरी बात सुनो. Saudis अब भी आ सकते हैं. Saudi. आएंगे. मेरा मसला ये है कि इंग्लैंड क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है? क्यों नहीं वो प्लेयर्स को भी जाने दे रहा? नहीं I यार, think- I can understand the whole thing कि नहीं काउंटी चैंपियनशिप खेलो. अगर एक प्लेयर ने कहना है कि नहीं मैंने नहीं खेलनी, तो फिर प्लेयर के पास होना चाहिए ना. असूली तौर पे तो फ्री मार्केट होनी चाहिए. इधर Which भी is मैं why पाकि- I मैं- feel like there might be some legal action हाँ. that could be taken over here. मैं भी पाकिस्तान में भी ये प्लेयर्स को कहता हूँ, क्यों वो अपनी कमाने की अपॉर्चुनिटी छोड़े यार. यार अब मैं अगेन लॉयर नहीं हूँ, मगर as far as the free market is concerned, then I'm sure there is some sort of loophole that these guys could exercise. And it's too soon to say what will happen in this year's PSL. But यार registration process is open. हाँ, it's open. तो जो होना है अभी होना है. Jan 11th को draft है. हाँ, और PSL ने एक वो भी किया है ना कि एनी प्लेयर, थोड़ा सा इमर्जिंग कैटेगरी के रूल चेंज किए हैं कि अच्छा. अंडर 23 होना चाहिए इवन इफ ही इज रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान. तो वो हाँ इमर्जिंग. यार, अराफात टाइप प्लेयर्स क्यों मारे बट जाएं? डू यू थिंक उसमें मुझे लगता है नसीम शाह नहीं क्वालिफाई कर जाएगा? नसीम शाह अभी भी 23 का तो नहीं हुआ वो. 21 Yeah, 21. तो वो नहीं क्वालिफाई कर तो जाएगा. करे तो फिर इस्लामाबाद को एडवांटेज हो गया, नहीं, मगर- इमर्जिंग में वो उठा लिया. नहीं मगर इस्लामाबाद के पास और भी कुछ बच्चे होंगे which they would want to play perhaps. I don't know. तो इसका थोड़ा सा और उन्होंने कुछ रिफाइन करना पड़ना. ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अंडर 23 बस कर दो तो फिर क्या आपको फायदा बस कहना चाहिए था कि ये जो एशियन गेम्स वाले बच्चे हैं ये क्वालिफाई करते हैं. हाँ. दैट वाज अ सिंपल फिक्स, हाँ. सो दैट ये बेचारे अराफात मिनहास टाइप बच्चे मारे ना जाएं. हाँ. एंड देयर आर अदर प्लेयर्स एज वेल. ऑब्वियसली यार मैं दो प्लेयर प्लेयर से बड़ा इंप्रेस हुआ इस चैंपियंस T20 कप में. अच्छा, एक हाँ. मास सदाकत है, ओपनर है, बहुत फिट प्लेयर है, और दूसरा है साद मसूद, ही इज एन ऑलराउंडर ब्रो. ये दो मैंने बोला, ट्वीट भी की थी, कीप एन आई ऑन देम. सादी वैसे थोड़ा ज्यादा क्लोजली फॉलो कर रहा है. क्लोजली Champions नहीं, Cup. मैंने साथ ऑफिस में होता हूँ, लगा होता है तो पता चल मैंने जाता. ज्यादा नहीं देखा है. तो- मैंने गिन के 6 ओवर देखे होंगे. और भी हैं, अगर कोई प्लेयर्स उनको भी बताओ, लेकिन मेरी तरफ से ये दो टैलेंटेड प्लेयर्स. I did see Isanola get those wickets. हाँ, एक दो- पहली वाली देखी थी मैंने. दो लिए हैं उसने. But yeah, I haven't really followed the Champions Cup, so I can't say much to that. I do trust Saad though as an eye for talent. और अगर उसका eye test pass किया है ये दो दो- बच्चों ने, ये दो boys so frame this and remember this and make a clip out of this, because if those guys do well, then Saad Nasser called it. साद मसूद तो मुझे लगता है पेशावर के लिए भी आया था बीच में. Saad Masood, the UNICEF champion. तो ये दो जो प्लेयर्स हैं ना, आई सी थोड़ी कहोनेज वाले और वो भी तो बच्चे हैं ना. You've got Shahzeb शाहजेब खान and you've got Riazullah. रियाजुल्लाह इज रियली Yeah, who's a keeper, isn't he? उसके अलावा अली रजा. अली रजा is I there. love Yeah. him. हाँ. अली रजा का तो खैर इयन बिशप भी बहुत बड़ा फैन है. थोड़ा उसे फास्ट ट्रैक ना करना प्लीज. या उसको जरा डेवलप होने दो आराम से. I mean, you know. और PSL में पिक करो यार इन प्लेयर्स को प्लीज. Absolutely. I like myself some Mohammad Zishan as well. Zishan, I think he's talented. He needs to work though. Yeah. on I his hope bowling. Zishan Zamir comes back. at some Zishan point. Zamir was कल देखा मैंने उसे, अच्छा? मतलब टीवी पे. कैसा खेल रहा था? नहीं खेला नहीं, Oh. बेंच पे बैठा हुआ था, तो इट वाज गुड टू सी हिम कि वो वापस टीम के साथ. Like, I mean, स्टैलियंस में थे. I kind of feel for him because I felt like he was a really good talent जो injury से थोड़ा ज़ाया हो गया. But either way, you know, the PSL is Pakistan's biggest brand. ब्रांड बनाओ ना. और even if it means कि you're going towards a future where
आप टॉप टैलेंट ना भी अट्रैक्ट कर पाओ, मेक श्योर जो भी टैलेंट अट्रैक्ट कर रहे हो वो फिर वहीं पे पूरा टूर्नामेंट खेले। ये ना हो कि मिड टूर्नामेंट प्लेयर जा रहे हैं, वो टीम की स्टेबिलिटी और कॉम्पोजिशन को बर्बाद कर देता है। और कंपटीशन को पूरा का पूरा जो है ना वो अल्टीमेटली द बिगेस्ट ड्रॉज इन द पीएसएल आर पाकिस्तान ओन स्टार्स। उसके ऊपर आपको कुछ थोड़े बहुत प्लेयर्स मिल जाएंगे। नहीं, इस दफा थोड़े से अगर लेजेंड्स के लिए भी चले जाते हो ना, दैट विल बी अ गुड वन टू ब्रिंग इन मोर टैलेंट द नेक्स्ट सीजन। और चलो यार, अगर इवन इफ दोस लेजेंड्स लाइक केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ आर T20 प्लेयर्स एंड आर वे पास्ट देयर प्राइम, डजंट मैटर, स्टार पावर लाएंगे। हालांकि स्मिथ और वार्नर को तो पक्की आईपीएल गिग मिलनी है कमेंट्री में, कहीं ना कहीं वहां मिलनी है। मगर लेट्स सपोज केन विलियमसन की मिसाल ले लो, obviously he's not a T20 player, shouldn't be playing T20s anymore, but if you can get him and you can get your players to kind of feed off of him, वो यार मुझे 50 बॉलों में 80 भी कर दे जाए, मुझे उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितनी डेवलपमेंट ग्रोथ में वो दे जाएगा। और उसके अलावा वैसे ही एक स्टार पावर लाता है ना, स्टार पावर तो लाता है। केन विलियमसन की वैसे ही यहाँ पे People बहुत will ज्यादा turn up. बस लोग आएंगे केन विलियमसन को देखने। इस सीजन ये करो, नेक्स्ट सीजन फीड ऑफ ऑफ हिम। I feel like Babar's gonna have a talk with him or chat with him at some point. मार्क चैपमैन को ले आओ। Yeah, Chapman तो Chapman type of players जो है ना, Finn Allen, Mark Chapman, these should be Daryl top Mitchell, picks. Daryl Mitchell, इन ये आपकी टॉप पिक्स होनी चाहिए। और पता है अब आप, क्योंकि आपका वो $400,000 वाला पर्स भी आ गया ना, and I think direct signings भी allowed हैं। आई एम नॉट श्योर ऑन दैट। You're not sure? हाँ, कोई बात हो रही थी पहले, लाहौर ने रिफ्यूज किया था, अब आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट किया है, कर रहे हैं या नहीं ये नहीं पता। Another thing I would like to say over here and mention is that Salman Nasir is the new CEO of the PSL, and I do trust Sal bhai. I think he is capable of doing good work. So hopefully PCB we will see. didn't. I really do hope that this year's PSL, yeah, upcoming PSL जो है PSL 10, the 10th edition, will be a blockbuster one. PSL X. एक कराची में होता था, सॉरी बिल्कुल अनरिलेटेड बात है, शीशा जॉइंट होता था एक, ठीक है, और वहाँ पे ना आई थिंक जौहर में था या गुलशन इकबाल में था, मेरा एक कज़न वहाँ काम करता था, तो वहाँ पे मेन्यू में ना सेक्स ऑन द बीच नहीं था, एक्स ऑन द बीच था, because maybe it was like a PG sort of thing. More probably. Yeah, I don't know मेरे दिमाग में कहाँ से बात आई, ये एक्स से आई है। So yeah, आ रहा है 10वां एडिशन PSL, आने दो। We're all excited and we hope कि यार ब्रांड वैल्यू थोड़ी बेहतर होगी and that the PSL is able to compete. IPL से तो नहीं कर सकती, मगर चलो बाकियों से तो करे, you know, SA20 से तो करे, SA20 से which करे, I feel is above PSL at the moment. ILT20 also has a good shout. No. And no one turns up to see ILT20. Don't sleep on America, man. SA20 में ना crowds are good and everything, वो माहौल ही अलग। अमेरिका में इन्वेस्टर्स हैं और बहुत बंदा वहाँ पे शौक से क्रिकेट देखता है। वहाँ पे जिस दिन इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तरह बन गया, जिस दिन कॉलेज क्रिकेट आ गई ना, तुम देखना वहां पे कितनी तेज रफ्तार से क्रिकेट बढ़ती है। बट एनीवे, फिलहाल तो मैं यही पता है कि इंग्लैंड प्लेयर्स की टसल चल रही है विद द बोर्ड, एंड टाइम विल टेल हाउ मेनी ऑफ देम कैन टर्न अप, बट दिस इज नॉट आइडियल फॉर द PSL, फार फ्रॉम इट इफ एनीथिंग। एंड या, अजीम रफीक कॉल्ड इट, एंड दैट्स अबाउट इट, राइट? दैट जस्ट काइंड ऑफ रैप थिंग्स अप ओवर हियर। आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर जगह फॉलो करते हैं, हमारे जार्नी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए थ्रू Patreon और इजी पैसा 0319360255 इज द नंबर। हमारी बूथियाँ पसंद ना आई हो तो आप Spotify और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं हमें। उसके अलावा चिल मारे, वील सी गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।